पीडीटी संपादित करें। जियांगजू शहर जिया साम्राज्य के मध्य भाग में एक बड़ा शहर है। ये तियानजियांग नदी के दोनों किनारों पर स्थित है। इसमें कई पहाड़ और झीलें हैं, लेकिन इसमें जल परिवहन आसान है। इसे प्राचीन काल में युनमेंग रिवर सिटी की प्रतिष्ठा प्राप्त है। आज मौसम सुहावना है और सफ़ेद बादल जरी जैसे हैं। सर्दी अभी खत्म हुई है और मौसम थोड़ा ठंडा है। कुछ दिन पहले जिया किंगडम ने लालटेन महोत्सव मनाया था और यह फिर से वर्ष का सबसे व्यस्त समय था। जियांगजू शहर की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं और सड़क पर कारें हर 10 कदम पर रुकती थीं, जिससे यह अत्यधिक भीड़ हो गई। जियांगलिंग जिले में एक आवासीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर उदास दिखने वाला और काले विंडब्रेकर वाला एक युवक टैक्सी से बाहर निकला। ये युवक लगभग 25 वर्ष का है, पतला शरीर, सुंदर रूप, गोरी त्वचा और लंबे शॉल बाल वाला है। वह विशेष रूप से लंबा नहीं है, अनुमानतः 1.75 मीटर से कम है। युवक की शक्ल उस प्रकार की है जो जिया साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में अधिक आम है। उसे विशेष रूप से सुंदर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह विशेष रूप से कुरूप भी नहीं है। उसने अपना सूटकेस और बैग अपनी पीठ पर उठाया और समुदाय में चला गया। अरे, मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। बाहर रहना अधिक आरामदायक और शांत है। समुदाय की ओर देखते हुए युवक ने जोर से आह भरी। ये घुटन भरी सांसें ऐसी लग रही थीं जैसे मैंने इसे काफ़ी समय से रोक कर रखा हो। इसे बाहर निकालने के बाद मुझे और अधिक ऊर्जावान महसूस हुआ। 27 साल के इस युवक का नाम सू यून है, जो जियांगजू शहर का रहने वाला है, लेकिन वह जियांगजू शहर के शहरी इलाके का रहने वाला नहीं है। जियांगजू शहर में एक बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र है, जिसमें शहरी क्षेत्र, उपनगर और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। 20 साल से भी पहले भविष्य में कुछ बदलावों से निपटने के लिए जिया राज्य ने मूल प्रांतीय प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसे क्षेत्रीय और नगरपालिका प्रणाली में बदल दिया। अतीत में जिया राज्य में 20 से अधिक प्रांत थे, लेकिन अब केवल 5 हैं। वे हैं जोंगजोऊ क्षेत्र, बेयुआन क्षेत्र, जियांगनान क्षेत्र, डोंगहाई क्षेत्र और जिहुआन क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र जिया साम्राज्य की 5 दिशाओं पर कब्जा करते हैं और समान स्तर की क्षेत्रीय इकाइयों से संबंधित हैं। प्रत्येक क्षेत्र के भीतर शहर शहरी इकाई है और फिर प्रत्येक शहर को शहरी क्षेत्रों, उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सू यून का गृहनगर 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण इलाके में है, इसलिए उनका जन्म ग्रामीण इलाके में हुआ था। वह घर पर नया साल मनाकर अभी शहर लौटे हैं। उनकी शक्ल सूरत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इस साल उनका साल बहुत खुशहाल रहेगा, लेकिन ये सामान्य है क्योंकि वह जीवन की सबसे असुविधाजनक उम्र में है। काम, शादी, माता पिता, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे वह आसानी से निपटा सके। सू यून आगे बढ़ी। वह समुदाय जहां वह रहता था अभी भी बहुत शांत था। उन्होंने और उनके कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त ने 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक किचन और एक बाथरूम वाला एक पूरा अपार्टमेंट किराए पर लिया। मासिक किराया 4000 के करीब है, जो प्रति व्यक्ति लगभग 2000 है। सू यून के लिए आज खुशी का दिन है। आखिरकार अब उसे 1 साल तक पारिवारिक गपशप सुनने की ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वह आज कुछ बदकिस्मत लग रहा है, क्योंकि जब सू यून नीचे जहां वह रहती थी पहुंचने ही वाली थी, तभी एक दुर्घटना घटी। मैंने देखा कि सू यून की दृष्टि के अंधे स्थान से एक पत्थर उड़ रहा था और सीधे सू यून के माथे पर लग रहा था। इस पल सू यून स्तब्ध रह गई। वह सहजता से कुछ कदम पीछे हट गया, फिर अपना हाथ उठाया और अपने माथे को छुआ। लेकिन सौभाग्य से पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहा था और उसके माथे की त्वचा ही टूट गई थी। सू यून ने अपनी हथेली को देखा और उस पर थोड़ी मात्रा में खून देखा, फिर उसने गुस्से से एक निश्चित दिशा में देखा। दुर्भाग्य से वह उस व्यक्ति को नहीं देख सका जिसे वह देखना चाहता था, लेकिन उसने उस दिशा में बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनी। अरे, क्या तुमने गलती की? यह एक अच्छी शुरुआत है। अरे, किसका शरारती बच्चा इधर उधर चीज़ें फेंक रहा है और किसी को मार रहा है? माता पिता कहाँ हैं? सू यून झुंझलाहट में कई बार चिल्लाए। दुर्भाग्य से किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। ये देखकर कि बहुत देर तक किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सू यून ने असहाय होकर आह भरी। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और ज़मीन की ओर देखा। ये देखना चाहता था कि उस पर क्या प्रहार हुआ। उसने ध्यान से खोजा और जल्द ही उसे ज़मीन पर एक छोटी सी चट्टान दिखाई दी, जो किसी प्रकार का अपेक्षाकृत नरम पत्थर होगा। क्योंकि पत्थर टूटा हुआ था और केवल एक छोटा सा टुकड़ा था अभी भी बरकरार था, सू यून ने अभी भी बरकरार पत्थर उठाया। सौभाग्य से यह एक बहुत ही भंगुर पत्थर है। यदि यह कठोर होता तो मैं परिणामों की कल्पना नहीं कर सकता। सू यून थोड़ी देर के लिए डर गई। जब वह बाहर जाते हैं तो पंचांग न देखने का यह एक विशिष्ट उदाहरण है। सू यून ने लापरवाही से बचे हुए पत्थर को कुचल दिया, लेकिन जब वह उसे फेंकने ही वाला था तो उसकी दृष्टि में एक बैंगनी सुनहरी रोशनी चमक उठी। यह क्या है? सू यून को पता चला कि जिस ग्रेनाइट को उसने कुचला था उसमें एक बैंगनी कांच का मनका था। सू यून ने बजरी को फेंक दिया और अकेले कांच के मोतियों को बाहर निकाला।
मोती बहुत सुंदर थे, कुल मिलाकर बैंगनी रंग था और सूरज की रोशनी के तहत आप मोतियों में सुनहरी रोशनी की धारियां देख सकते थे। कैसी अजीब रोशनी है, लेकिन अंदर की रोशनी किसी इंसान की तरह दिखती है। सू यून थोड़ा भ्रमित थी और किसी कारण से सुयू का ध्यान मनके के अंदर की आकृति की ओर आकर्षित हुआ और वह थोड़ी देर के लिए सुस्त स्थिति में आ गई। हे, जब सू यून कांच के मनके में आकृति से आकर्षित हुई तो अचानक उसके कानों में नाजुक महिला हंसी की फुहारें सुनाई दीं। इस हंसी ने सू यून को बेवजह काम दिया, लेकिन वह तुरंत अपने आप में लौट आए। हंसी कहाँ से आए? सू यून ने मोतियों को नीचे रखा और चारों ओर देखा, लेकिन आसपास से कोई लड़की नहीं गुजर रही थी। सटीक होने के लिए वहां एक भी आंकड़ा नहीं था। सू यून ने सोचा कि उसने गलत सुना होगा, इसलिए उसने आह भरी और ऊपर चला गया। कुछ मिनट बाद सू यून ने अपने आवास का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने घर के अंदर हलचल सुनी तो सू यून चिल्लाया, अरे लाओ वांग, तुम यहाँ मुझसे पहले क्यों आए हो? सू यून के मुंह में लाओ वांग स्वाभाविक रूप से कॉलेज में उसका सबसे अच्छा दोस्त है, जिसका नाम वांग लिंग है। कॉलेज से स्नातक होने के बाद वे एक साथ नौकरी ढूंढने निकले और तब से एक साथ रह रहे हैं। ये दोनों करीब 10 साल से दोस्त हैं। वे अपने प्रथम वर्ष से ही एक ही छात्रावास में रह रहे हैं। वे पूर्ण मित्र हैं। उन्हें लगभग अलग अलग उपनामों वाले भाई कहा जा सकता है। सू यून की आवाज़ कम होने के कुछ ही समय बाद चश्मा पहने एक लंबा युवक बाहर चला गया। यह एक युवा व्यक्ति था जो अपेक्षाकृत मजबूत दिखता था और सू यून से बड़ा था। उफ, मेरे दूसरे भाई, मैंने तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा है। ये 3 शरद ऋतु की तरह है। आओ और मैं तुम्हें एक पुराना आलिंगन दूं। वांग लिंग ने चिढ़ाते हुए स्वर में सू यून की ओर बढ़ते हुए कहा। सू यून की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और फिर उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया। रुको, इसे रोको, मेरे साथ घृणित व्यवहार करना बंद करो और मुझे गंदा मत कहो, मुझे ये शीर्षक पसंद नहीं है। सू यून का मुंह हिल गया। वांग लिंग हंसे और निराश दिखे, लेकिन जब वह सू यून के करीब आए तो उन्होंने मजाक करना थोड़ा बंद कर दिया क्योंकि उन्हें सू यून के माथे पर एक निशान मिला। आप छात्रावास में दूसरे स्थान पर हैं। यदि आप दूसरे सबसे उम्रदराज व्यक्ति नहीं हैं तो यह क्या है? आइए अभी इसके बारे में बात न करें। आपके माथे में क्या खराबी है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने इसे अभी अभी खटखटाया है? वांग लिंग ने पूछा। जैसे ही उसने ये कहा, सू यून ने सहजता से उसके माथे को छुआ और फिर दुखी होकर आह भरी। अरे भूल जाओ, मुझे अभी अभी किसी बच्चे ने नीचे पत्थर से मारा था। सू यून ने नाखुशी से उत्तर दिया। जब वांग लिंग ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। फिर हमें ये देखने के लिए निगरानी की जांच करनी होगी कि यह किस छोटे आदमी ने किया। वांग लिंग ने कहा। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें इसे भूल जाना चाहिए। ये बहुत अधिक परेशानी है। चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं अपना सामान कुछ देर के लिए दूर रख दूंगा। सू यून अजीब तरह से मुस्कुराई, फिर अपना सामान वापस कमरे में ले गई। जहां तक शाही कब्र की बात है, वह दरवाजा बंद करके उसके पीछे चला गया। अरे, मेरा मतलब है, दूसरे भाई को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यह आपके और उस बच्चे के भले के लिए है। वांग लिंग ने सू यून के कमरे के दरवाजे के सामने झुकते हुए कहा। सू यून ने आह भरी। ओह, मैं समझ गया, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यह अधिक से अधिक एक माफ़ी है। इसका क्या फ़ायदा? ये सिर्फ एक छोटी सी खरोंच है, इसे मामूली चोट के रूप में नहीं गिना जाता है। क्या मैं अब भी उससे चिकित्सा बिलों का भुगतान करने के लिए कह सकता हूँ? सू यून ने अपना सामान पैक करते हुए उत्तर दिया। जब वांग लिंग ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी आंखें घुमा लीं। ये पैसे खोने का मामला नहीं है। अरे, इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें बताने में बहुत आलसी हूँ। आप जीवन भर ऐसे ही रह सकते हैं। आपको तब तक पछतावा नहीं होगा जब तक आपको कोई बड़ा नुकसान न हो जाए। आराम करो और आज रात मेरे साथ भोजन के लिए बाहर चलो। वांग लिंग ने शिकायत की। एक वाक्य और फिर अपने पास लौट आया कमरा। सू यून ने अपना सामान पैक करने के बाद बाथरूम में जाकर अपने माथे पर लगी चोट को देखा। यह कोई बड़ा घाव नहीं था, ये बस थोड़ी सी त्वचा थी, लेकिन इससे ज्यादा खून नहीं निकला। सौभाग्य से ये ठीक है। मैं कार की सवारी से वास्तव में थक गया हूँ। लाओ वांग, मैं स्नान करूंगा और सोऊंगा। जब आप रात में बाहर जाएं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। सू यून ने कहा। वांग लिंग ने सहजता से सहमति व्यक्त की। अभी दोपहर ही हुई थी, रात होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। सू यून फिर से कमरे में लौटा और अपनी जेब से सब कुछ निकाल लिया। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, उसने उन मोतियों को पलट दिया जिन्हें उसने कुछ समय पहले उठाया था। अरे, क्या मैंने ये चीज़ खो नहीं दी? इसे भूल जाओ, ये काफ़ी सुंदर है, आप इसे मनोरंजन के लिए रख सकते हैं। सू यून ने मोतियों को बेडसाइड टेबल पर रख दिया और फिर अपने कपड़े उतारने लगी। जब सू यून अपने कपड़े उतार रही थी तभी कुछ अजीब हुआ। उसकी ओर पीठ किए हुए मनके से एक अज्ञात प्रकाश निकलने लगा। क्या ये चीज़ रात्रि मोती है? अथवा क्या इसे फॉस्फो से मिश्रित किया गया है? अन्यथा
वह ऐसी रोशनी उत्सर्जित करने की पहल क्यों करेगा? ऐसा लग रहा था कि सुयून ने अपनी परिधीय दृष्टि से कुछ पकड़ लिया है, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और अपने पीछे देखा। दुर्भाग्य से जैसे ही वह मुड़ा, मनके की चमक खत्म हो गई। यह अजीब है, क्या मैं चकित हूँ? सुयून ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर डालते हुए बुदबुदाया। बेशक उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने कपड़े उतारने के बाद सुयून केवल अंडरवियर पहनकर बाथरूम में चली गई और फिर स्नान करने लगी। लेकिन सुयून के कमरे से बाहर जाने के बाद उसने देखा कि मोती और भी अधिक चमक रहा था। इससे भी अधिक प्रकाश की ये धाराएं जीवित प्रतीत हुईं, एक स्थान पर एकत्रित हुईं और अंततः नीली प्राचीन पोशाक पहने एक महिला में परिवर्तित हो गईं। यह अभी भी एक बहुत ही खूबसूरत महिला है, जिसका अंडाकार चेहरा, लाल होंठ और भौहों के बीच एक पैटर्न है, और वह एक प्राचीन व्यक्ति की तरह दिखती है। रहस्यमय महिला के प्रकट होने के बाद उसने पहले तो खाली इधर उधर देखा और फिर धीरे से आह भरी। इससे भी अजीब बात यह है कि यह महिला एक भूत की तरह है, जो कमरे के चारों ओर लापरवाही से घूम रही है, और यहाँ तक कि कमरे से बाहर निकलकर खिड़की से बाहर उड़ जाती है। हालांकि जब वह खिड़की के बाहर की दुनिया को देखती है तो उसकी अभिव्यक्ति दंग रह जाती है। उसके लाल होंठ हल्के से हिले, जैसे वह कुछ कह रही हो। सुयून के कमरे में लौटने से कुछ मिनट पहले वह कमरे में इधर उधर घूमने लगी। सुयून के कमरे का दौरा करने के बाद वह वांग लिंग के कमरे में आई। वांग लिंग इस समय खेल खेल रहा था और महिला को बिल्कुल भी नहीं देख सका। महिला चेहरे पर उत्सुकता के भाव लिए वांग लिंग के पीछे आई और चुपचाप वांग लिंग को खेल खेलते हुए देखने लगी। महिला ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा, उसकी चमकदार आंखें चमक रही थीं और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग लिंग बहुत करीब था। महिला की सांस से निकला हवा का प्रवाह वांग लिंग को महसूस हुआ। वांग लिंग बेवजह कांप उठा और फिर अपने पीछे देखा। महिला तब चौंक गई जब उसने देखा कि वांग लिंग अचानक उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमा रहा है। यह अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पीछे कोई है? वांग लिंग ने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव दिखाते हुए बुदबुदाया। लेकिन उसके पीछे कोई भूत भी नहीं था। वांग लिंग ने ध्यान से चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वहां कुछ भी नहीं है, उसने दूसरी ओर देखा और खेल खेलना जारी रखा। और यह रहस्यमय महिला शायद अभी वांग लिंग की प्रतिक्रिया से डर गई थी। हाँ, दिलचस्प, क्या ये छोटा भाई मेरी उपस्थिति महसूस कर सकता है? महिला ने धीरे से कहा, फिर वांग लिंग के कमरे से निकलकर बाथरूम के दरवाजे पर आ गई। महिला ने बाथरूम में उस आकृति को अजीब भाव से देखा, फिर धीरे से बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। सुयून इस समय स्नान कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक महिला उसे स्नान करते हुए देख रही थी, और यह महिला उसके द्वारा उठाए गए कांच के मनके से उड़ गई। इस रहस्यमय महिला ने सीधे सुयून की ओर देखा जो नहा रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म थी, लेकिन वह अधिक चंचल थी। उसकी आकर्षक आंखें सुयून के शरीर को घूर रही थीं, और वह समय समय पर अपने होंठ चाटती थी, जैसे कि वह स्वादिष्ट भोजन देख रही हो। कुछ देर तक इसे देखने के बाद वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से सुयून की पीठ को छुआ। सुयून, जो नहा रही थी, को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर को किसी ने छुआ हो। उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत अपनी तरफ देखा। यह अजीब बात है, क्या दरवाज़ा कसकर बंद नहीं है? क्या हवा है? सुयून ने बाथरूम के दरवाजे पर नज़र डाली और फिर चली गई। जब महिला ने सुयून को अपनी ओर आते देखा तो उसका शरीर तेजी से वापस तैरने लगा जब तक कि वह बाथरूम से बाहर नहीं आ गई। दरवाज़ा बंद है, क्या ये भ्रम है? आज मुझे क्या हुआ? इतने सारे भ्रम क्यों हैं? जब सुयून को यकीन हो गया कि बाथरूम का दरवाज़ा वास्तव में बंद है, तो वह फिर से स्नान करने के लिए वापस चली गई। जहां तक रहस्यमय महिला की बात है, बाथरूम से बाहर निकलने के बाद वह सुयून के कमरे में लौट आई। सुयून भी जल्दी से स्नान करके कमरे में लौट आई, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और सोने की तैयारी करने लगी। लेकिन सुयून ने कभी नहीं सोचा था कि उसके बगल में एक भूत जैसी महिला होगी। सुयून के बिस्तर पर जाने के बाद यह महिला मुस्कुराते हुए सुयून के पास बैठती थी। जहां तक सुयून की बात है, उसने बेवजह रजाई को कस लिया क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वहां कुछ वेंटिलेशन है। ये देखकर कि सुयून लंबे समय तक सो नहीं सका, महिला थोड़ा सा सुयून के चेहरे के पास आए, अपना मुंह खोला और सुयून की ओर बैंगनी धुंध का एक कौर थूक दिया। सुयून द्वारा धुंध में सांस लेने के बाद उसकी थकान अचानक बढ़ गई और उसकी चेतना धीरे धीरे नींद में चली गई, और वह पागलों की तरह सो गया। जब महिला ने यह सुनिश्चित कर लिया कि सुयून पूरी तरह से सो चुकी है, तो वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची। तभी एक अजीब दृश्य घटित हुआ। महिला का मायावी शरीर धीरे धीरे सुयून के शरीर में विलीन हो गया। जहां तक सुयून की चेतना की बात है, वह अचेतन और धुंधली अवस्था में है, सोचने में असमर्थ है। उसकी चेतना थोड़ी नियंत्रण से बाहर है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह गर्म पानी में गिर गया है, जो बहुत आरामदायक है। हालांकि वह सपना देख रहा था। स्वप्न में उसे स्पष्ट रूप से एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी।
यह महिला बहुत आकर्षक और मनमोहक थी। एक नज़र ने सू यून को अनियंत्रित रूप से उसके पास जाने पर मजबूर कर दिया। उसके हृदय में इस स्त्री को आलिंगन करने की प्रबल इच्छा हुई। उसकी चेतना को थोड़ी देर के लिए नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन वह इसे थोड़ी देर के लिए नियंत्रित नहीं कर सका। वैसे भी ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चालाकी किए जाने जैसा था। लेकिन जैसे ही सू यून ने एक दूसरे को गले लगाया, उसके कानों से स्पष्ट रूप से एक विस्मयादिबोधक सुनाई दिया। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज़ गिरने के बाद सू यून का सपना गायब हो गया, सब कुछ अंधकार में लौट आया और वह अब कुछ भी महसूस नहीं कर सका। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन मैंने एक के बाद एक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। डोंग डोंग डोंग। इस ध्वनि ने सू यून की चेतना जगा दी। अरे दूसरे भाई, बाहर खाने का समय हो गया है। उठो, सो मत। वांग लिंग सू यून के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खटखटा रहा था और बुला रहा था। उसके लगातार दरवाज़ा खटखटाने पर सू यून ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। मैं बहुत थक गया हूँ। क्या चल रहा है? मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूँ? मुझे अभी भी पसीना आ रहा है। खटखटाना बंद करो, मैं तुरंत आऊँगा, सू यून ने कमज़ोर ढंग से जवाब दिया। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी आवाज़ थोड़ी असामान्य लग रही थी। सू यून थककर ऊपर चढ़ गई, कमरे के दरवाजे तक आए और फिर दरवाज़ा खोला। तुम क्या कर रहे हो? मैं बहुत थक गया हूँ। मैं फिर से सोना चाहता हूँ, सू यून ने अचंभित होकर वांग लिंग से कहा। लेकिन किसी कारण से वांग लिंग उस समय दंग रह गए जब उन्होंने सू यून को दरवाज़ा खोलते देखा। ऐसा लगा मानो उसने कोई अविश्वसनीय चीज़ देखी हो। क्या गलत? ओल्ड वांग, आप बोलते क्यों नहीं? सू यून का सिर थोड़ा उलझन में था। ये देखकर कि वांग लिंग चुप था, उसने पूछा। वांग लिंग ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया। क्या मैंने नहीं कहा हम आज रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं? जब सू यून ने यह सुना तो उसे याद आया कि वांग लिंग ने दोपहर में उससे ये कहा था, लेकिन वह अब वास्तव में थक गया था और सोना चाहता था। ओल्ड वांग, चलो इसे कल करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं आज थोड़ा थक गया हूं और मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। सू यून ने अपनी आंखें मली और कहा, अरे ठीक है, फिर कल तुम अच्छा आराम करो। वांग लिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उत्तर दिया। सू यून को जवाब मिलने के बाद उसने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया और सोने के लिए बिस्तर पर चली गई, केवल वांग लिंग को भ्रमित चेहरे के साथ छोड़ दिया। वांग लिंग स्टेशन के प्रवेश द्वार पर काफ़ी देर तक उसे होश नहीं आया। क्या मैं चकित हूँ? क्या चल रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका दूसरा बच्चा अचानक थोड़ा अजीब हो गया है? वांग लिंग ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाया। मुझे चकाचौंध होना चाहिए। हाँ, चकाचौंध। वह संदेह के साथ अपने कमरे में लौट आया। जहाँ तक सू यून की बात है, वह बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन जैसे ही वह सो गया, वह फिर से सपने देखने लगा और इस बार सपना बहुत अजीब था। उसने स्वप्न में स्पष्ट रूप से एक स्त्री को देखा और उस स्त्री के बारे में सारी जानकारी जान ली। महिला का नाम सू रुइन था और वह एक प्राचीन व्यक्ति थी, लेकिन सू यून ने उसे नहीं पहचाना। दुनिया में प्राचीन लोग, लेकिन हजारों साल पहले के प्राचीन लोग। हजारों साल पहले, ये निश्चित रूप से सू यून के संज्ञानात्मक दायरे से परे था। आखिरकार मनुष्य जिस इतिहास तक पहुंच सकता है, वह अधिक से अधिक कई हजार या 10,000 साल पहले का इतिहास है, इसलिए कोई भी युगों का इतिहास नहीं जानता है। हजारों साल पहले पृथ्वी अभी भी दैवीय महाद्वीप के युग में थी, जो एक अलौकिक युग था। सू रुइन ने उस युग में दुश्मन से लड़ाई की और अपने शरीर से हार गई। हालांकि आत्मिक चेतना की एक किरण गलती से तियानी पल में छिपी हुई थी और वह जीवित रहने में सक्षम थी। हालांकि जब वह फिर से जागी तो 10,000 साल बाद धर्मयुग का अंत हो चुका था। और यह सू यून का खून था जिसने उसे जगाया, अन्यथा वह अभी भी सो रही होती। यह एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन ये कहना बेहतर होगा कि सू यून की चेतना में कोई उसे एक कहानी सुना रहा था, 10,000 साल पहले के एक प्राचीन व्यक्ति के बारे में एक कहानी। ऐसे ही रात बीत गई। अगले दिन सुबह सुबह धूप की एक किरण वसंत की बर्फ की तरह खिड़की से कमरे में गिरी। सू यून के चेहरे पर सूरज अचानक चमकने लगा, जिससे सू यून फिर से गहरी नींद से जाग गई। लेकिन इस बार वह जाग गई, इसका मतलब था कि इस क्षण से सू यून का जीवन बदल गया था। क्या अभी सवेरा हुआ है? सू यून ने अपनी आंखें हल्की सी खोलीं और खिड़की की ओर देखा। इस समय वह बहुत ऊर्जावान लग रहे थे, जो कल की थकान से बिल्कुल अलग था। वह अब ऊर्जा से भरपूर था और उसे लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं हुआ था। सू यून धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। अब तक ऊर्जा से भरपूर होने के अलावा उन्हें कोई शारीरिक परेशानी नजर नहीं आई। लेकिन उठने के बाद उसे अचानक याद आया कि क्या उसने कल कोई अजीब सपना देखा था, और वह भी बहुत लंबा सपना था। क्या यह एक सपना है? बात सिर्फ इतनी है कि यह सपना बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने पहले कभी अनुभव किया है। सू यून बिस्तर के किनारे पर बैठकर अपने आप में बड़बड़ाए।
कुछ देर तक चुप रहने के बाद बिना किसी सुराग के वह खिड़की के पास गया और पर्दा खोल दिया। आज की धूप किसी कारण से थोड़ी चमकदार है, जैसे कि उसने बहुत दिनों से सूरज नहीं देखा हो। उसने तुरंत अपनी आंखें ढकने के लिए अपना हाथ उठाया। जब उसे इसकी आदत हो गई तो उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। ये बहुत चमकीला है। लेकिन इस समय सू यून को अंततः पता चला कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखें धीरे धीरे खिड़की के बाहर आकाश से उसके दाहिने हाथ की ओर चली गईं। वह बार बार अपने दाहिने हाथ की ओर देखता था, मानो इस हाथ में कोई विशेष बात हो। बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए, इस हाथ में वाकई कुछ गड़बड़ है। अगर सू यून के शरीर में कुछ भी अजीब होता तो वह निश्चित रूप से तुरंत उस पर ध्यान देता। यह सू यून की अभिव्यक्ति और अधिक भ्रमित हो गई। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। दुर्भाग्य से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या चल रहा है? उसके हाथ सूरज की रोशनी से बहुत सफ़ेद हो गए हैं। हालांकि वह पहले बहुत सफ़ेद था, ये हाथ सफ़ेद और कोमल हैं, पूरी तरह से पीले नहीं। उंगलियां वैसे भी लंबी और पतली होती हैं। बहुत ही अपरिचित हाथों की एक जोड़ी। नहीं, क्या ये सही नहीं है? सू यून बिना किसी कारण से थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और उसने तुरंत अपने शरीर की ओर देखा। जब उसने अपने शरीर की ओर देखा तो उसकी आंखें जोर जोर से हिलने लगीं। न केवल उसके हाथ, बल्कि सटीक कहें तो उसके पूरे शरीर में इस समय कुछ अविश्वसनीय परिवर्तन हुए। यह सू यून ने अपने हाथ उठाए और उन्हें अपनी छाती पर रख लिया, लेकिन तुरंत उसे ऐसा लगा जैसे उसे कट लग गया हो। सू यून ने एक अजीब आवाज़ निकाली, इसलिए उसने जल्दी से फिर से अपना गला छुआ। लेकिन इसे छूने के बाद सू यून अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, बाथरूम में गया और फिर शीशे में देखा। शीशे में ये लुक और भी चौंकाने वाला था। हे भगवान, क्या हो रहा है? सू यून ने खुद को दर्पण में देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अविश्वास से खुद को दर्पण में देखा। इस समय दर्पण के सामने खड़ा चेहरा सू यून का बिल्कुल भी परिचित चेहरा नहीं था, बल्कि एक परिचित और अपरिचित चेहरा था। परिचित बात यह है कि यह चेहरा अभी भी अपने मूल के 5 बिंदु देख सकता है दिखावट, लेकिन जो अपरिचित है वह यह है कि अभी भी 5 बिंदु ऐसे हैं जिनसे वह बिल्कुल भी परिचित नहीं है। त्वचा सफ़ेद, कोमल, चिकनी, बिना किसी प्रकार के होती है और एक भी बाल नहीं देखा जा सकता है। ऐसा महसूस होता है जैसे नाक और आंखें समायोजित कर दी गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि सू यून पहले बहुत सुंदर थी, लेकिन अब इस चेहरे के साथ मुझे डर है कि सुंदर शब्द जोड़ दिया गया है। हैंडसम शब्द का प्रयोग क्यों न किया जाए, क्योंकि अब उसका हैंडसम से कोई लेना देना नहीं है। सू यून ने अपने शरीर की फिर से सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद पुष्टि की कि उसके शरीर में वास्तव में कोई बदलाव आया है। फिर उसने अपना हाथ उठाया और खुद को थप्पड़ मारा। दर्द तुरंत हवा में भर गया। दूसरे शब्दों में, वह गलत नहीं थी, ये वाकई सच था। क्या चल रहा है? मैं लड़की कैसे बन गई? सू यून भ्रमित थी। ये सच है कि इस समय ये सू यून वास्तव में शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से एक आदमी नहीं है। लेकिन तुरंत सू यून को समझ आ गया कि क्यों उसे हमेशा लगता था कि उसके चेहरे के मूल भाग के अलावा चेहरे का एक हिस्सा भी था जो परिचित लगता था। पहले तो उसे याद नहीं आया कि यह अपनापन कहाँ से आया, लेकिन अब उसे याद आया। क्या मैंने कल रात कोई सपना नहीं देखा? सपने में सू रुइन अब उसके दूसरे हिस्से की तरह दिखती थी। सू यून ने अपने चेहरे के निचले आधे हिस्से को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया और केवल अपनी आंखों की ओर देखा। निश्चित रूप से बस यही था, औरत की आंखें। बात सिर्फ इतनी है कि कल महिला की आंखें उत्साह से भरी और लुभावनी थीं। सू यून को एहसास हुआ कि उसका शरीर कल रहस्यमय महिला से संबंधित हो सकता है। उसने पहले सोचा था कि यह एक सपना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये शरीर निश्चित रूप से अज्ञात शक्तियों द्वारा समायोजित किया गया है। सू यून बस शांत होना चाहती थी, इसलिए वह कमरे में लौट आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। सब कुछ पहले ही हो चुका था और अब इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। सू यून के कमरे में आने के बाद उसकी नज़र बिस्तर के किनारे लगे कांच के मनके पर टिकी थी। वह तुरंत वहां गया और मनका उठा लिया। यह तियान्नी पल। सू यून बेहद हैरान थी। अगले ही पल सू यून के हाथ में तियान्नी मोती अचानक चमक उठा और प्रकाश की एक धारा हवा में भर गई, जिससे सूयू के सामने एक सुंदरता बन गई। सुप्रभात छोटे सुंदर लड़के, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया शारीरिक समायोजन पसंद आया? बाहर आते ही महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब सू यून ने इस महिला को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी। वह सहज ही कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि ये देखकर कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, वह तुरंत शांत हो गया। ऐसे में भला वह कहाँ पीछे हट सकता था? इसलिए उसने खुद को शांत करने के लिए एक और गहरी सांस ली। तुम वही औरत हो जिसके बारे में मैंने सपने में देखा था, ठीक है? तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? तुमने मेरे शरीर को ऐसा क्यों बनाया? सू यून ने पूछा। जब सू रुइन ने यह सुना तो उसने सूयू को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जोर से हंस पड़ी।
हाँ हाँ ओम, आप मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके अलावा क्या आप मेरी पहचान नहीं जानते? मैं कल आपका शरीर लेना चाहता था, इसलिए मैंने आपके शरीर को समायोजित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मेरी आत्मा को समाहित करना बेहतर है। लेकिन कौन जानता था कि इस दुनिया के नियम इतने अजीब हो जाएंगे कि मैं तुम्हारा शरीर नहीं छीन सकता। ये कितना हास्यास्पद समय है। सू रुइन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। जब सू यून ने उसके शरीर को जब्त करो शब्द सुना तो उसकी अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। वह अभी भी इन दो शब्दों का अर्थ जानता था, क्योंकि उसने कल जो सपना देखा था वह वास्तव में सू रुइन उसके शरीर को जब्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह असफल रही। विफलता के बाद सू रुइन हे को सू यू ने लगभग निगल लिया था। लेकिन सौभाग्य से तियान नी झू ने अपनी आत्मा और चेतना वापस ले ली, लेकिन अब उसके बारे में सब कुछ सुयू के लिए शादी की पोशाक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। शरीर को जब्त करो, तुम क्या चाहते हो? सू यून फिर से घबरा गई। ठीक है, घबराओ मत। इस युग के कानून मेरी शक्ति को सीमित करते हैं। मैं तुम्हें दूर नहीं ले जा सकता। तुम सुरक्षित हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सो जाने के बाद दुनिया ऐसी हो जाएगी। सू रुइन तैरकर ऊपर आए, खिड़की पर खड़ी हो गई और कड़वी मुस्कान के साथ बाहरी दुनिया को देखने लगी। सू यून ने महिला की उदास अभिव्यक्ति देखी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि महिला सच कह रही थी या नहीं, कम से कम उसे अभी सुरक्षित रहना चाहिए। चूंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कृपया मेरा रूप वापस बदल दें। सू यून ने मांग की। लेकिन अफसोस की बात है कि सू रुइन की ऐसी कोई योजना नहीं है। इसे वापस बदलो, मैंने कहा। तुम बहुत भोले हो। इस शरीर को संशोधित करने के लिए मैंने अपने मन का 1/3 खर्च कर दिया। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के इस युग में मेरी शक्ति थोड़े समय में बहाल नहीं हो सकती। इसके अलावा मुझे अपनी आत्मा को ले जाने के लिए आपके शरीर की भी आवश्यकता है। सू रुइन ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, यह बहुत डरावना है। क्या तुम? सू यून फिर घबरा गई। तुम क्या हो? लड़के, मैं अब तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूं। आपके रक्त ने तियानी पल को सक्रिय किया और मुझे मुक्त कर दिया। ये भाग्य है। हमारा भाग्य जुड़ा होना तय है। मेरी बहन की बात सुनो और सुनिश्चित करो कि तुम भविष्य में समृद्ध होगे। जब मैंने कल आपके शरीर को संभाला तो मैंने पहले ही आपकी यादों को बार बार पढ़ा। आपकी उम्र 27 साल है और आप अभी भी एक लड़के हैं। ये बहुत शर्मनाक है। आप एक महिला भी हो सकती हैं। सू रुइन ने तिरस्कारपूर्वक मजाक उड़ाया। इन शब्दों ने सू यून को उत्तेजित कर दिया। आप, लड़के का शरीर? लड़के के शरीर का क्या हुआ? क्या इसी वजह से मैं ऐसा हो गया? सू यून का चेहरा अचानक काला पड़ गया। सू रुइन ने अपनी आंखें घुमाईं और याद दिलाया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस बदल दूं तो आज्ञाकारी बनो, अन्यथा तुम जीवन भर परेशानी में रहोगे। आप, लानत है औरत, आप अन्य चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक पुरुष के रूप में आप इस तरह की चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सू यून बहुत गुस्से में थी और महिला की ओर दौड़ी, लेकिन अफसोस की बात है कि वह सीधे सू रुइन के शरीर में घुस गया और हवा में उछल गया। हाँ, अपने प्रयास बर्बाद मत करो। अब आप जो देख रहे हैं वह सिर्फ मेरी चेतना है, इकाई नहीं। सू रुइन एक चुड़ैल की तरह मुस्कुराई और हंसती रही। सू यून बेहद शर्मिंदा दिखीं। उसने जमीन पर पड़े जूते उठाए और सू रुइन की ओर फेंक दिए। इस सू रुइन को अभी भी छिपना पड़ा। हालांकि वह खुद को छू नहीं सका, लेकिन उसके चेतन शरीर में जूते घुस जाना थोड़ा शर्मनाक था। अरे लड़के, अपने आप को बहुत आगे मत बढ़ाओ। मेरे पास आपके साथ व्यवहार करने के हजारों तरीके हैं। सू रुइन ने गुस्से में धमकी दी। सू यून ने बस बदबूदार मोजे उठाए और एक पल के लिए ठिठक गई। वह क्रोध से कांप रहा था। ये बहुत अपमानजनक था। ये 21वीं सदी थी। उसे ऐसी समझ से परे चीज का सामना क्यों करना पड़ेगा? 10,000 साल पहले रहने वाले पूर्वजों के लिए उनके ज़िया साम्राज्य का इतिहास केवल 5,000 साल का था, जिसका मतलब था कि उनके सामने वाली महिला उस युग से आई थी जिसे वे नहीं जानते थे। सू यून असहाय था। वह बिस्तर पर बैठ गया और असहाय होकर बोला, ठीक है, तुम जीत गए। मुझे बताओ, तुम मुझे जाने देने के लिए क्या करने जा रहे हो? यदि तुम मुझ पर कब्जा करना चाहते हो तो बस एक औरत ढूंढो। तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम मुझे इस तरह तुमसे मिलने के लिए बाहर कैसे जाने दे सकते हो? मानव, सू यून की वर्तमान उपस्थिति पहले से बहुत अलग है। वांग लिंग ने कल सू यून को अचंभे में क्यों देखा? इसका कारण ये था कि उसने इस समय सू यून की शक्ल देखी थी। शक्ल सूरत मोटे तौर पर सू यून की थी, लेकिन जाहिर तौर पर यह उसकी नहीं थी, और सू यून के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं सहमत हूँ। आपको पहले मेरा रूप बदलना होगा, सू यून ने कहा। लेकिन सू यून अभी भी बहुत ज़्यादा सोचती है। ये संभव नहीं है। सबसे पहले आपकी उपस्थिति को बदलने का निश्चित रूप से कोई तरीका नहीं है। मैंने अपनी अधिकांश शक्ति आपके शरीर को संशोधित करने में खर्च की। मुझमें अब तुम्हें वापस बदलने की ताकत नहीं है। तुम्हें मेरी ताकत ठीक होने तक इंतजार करना होगा। ठीक है,
सू रुइन ने खिड़की पर बैठकर बहुत गंभीरता से उत्तर दिया। सू यून को इस महिला की बात पर गुस्सा आ गया। क्या तुम सिर्फ एक दुष्ट नहीं हो? मुझे ऐसा दिखाने के लिए तुम सिर्फ एक मनोरोगी हो। सू यून मदद नहीं कर सकी लेकिन सू रुइन के साथ फिर से झगड़ने लगी। लेकिन सू रुइन निराशाजनक लग रही थी, इसके विपरीत वह काफ़ी गर्व महसूस कर रही थी। अरे तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो। आप कैसे जानते हैं कि यह व्यक्ति एक विकृत व्यक्ति है? मैं आपको बता दूं, मैं हमारे युग में एक राक्षस कृषक था। राक्षसी साधक कमोबेश मानसिक रूप से विकृत होते हैं और वे आपको ये बताने से नहीं डरते कि आपका शरीर एक वास्तविक महिला का शरीर है। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो एक महिला कर सकती है। हा हा हा। सू रुइन अजीब तरह से हंसती रही। ये शब्द सुनकर सू यून को पसीना आ गया। उसने एक गहरी सांस ली, सीधे बिस्तर पर लेट गई, खुद को रजाई में लपेट लिया और सू रुइन को नज़रअंदाज कर दिया। ये औरत बहुत बेशर्म है। अरे बच्चे, इतना निराश मत देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह शरीर अब आंखों को अधिक भाता है? यह एक सर्वोच्च सुंदरी का शरीर है। सामने का हिस्सा उत्तल है और पीछे का भाग घुमावदार है। जब आप बोर हो जाएं तो आप इसे छू सकते हैं और खेल सकते हैं। यदि आप असहज महसूस करते हैं तो आप किसी को अपने पास आने के लिए ढूंढ सकते हैं। इसके विपरीत आप जो चाहें वह कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आप ऊर्जा से भरपूर हैं और मेरे सुनहरे दिनों की शक्ति का 1% उनमें है। आपके युग के बारे में मेरी समझ के आधार पर यह मेरे पास जो कुछ है उसका 100% है। किसी एक की शक्ति आपको इस दुनिया में किनारे पर चलने के लिए पर्याप्त है। सू रुइन बिस्तर के पास तैरती रही और मनाती रही। महिला के पहले कुछ शब्दों ने सू यून को खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अगले कुछ शब्दों में सू यून को फिर से दिलचस्पी हो गई। चूंकि अब यह अपरिवर्तनीय था, आइए कुछ बेहतर सोचें। आपका इससे क्या मतलब है? सू यून ने अपना सिर रजाई से बाहर निकाला और सू यून की ओर देखा और पूछा। ये देखकर कि सू यून की दिलचस्पी थी, सू रुइन ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया। सबसे पहले, अपने सुनहरे दिनों में मैं नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर एक कृषक था। हालांकि मेरा शरीर मर गया, मेरी आत्मा अभी भी वहीं थी। जब मैं उठा तो मैंने मूल रूप से तुम्हें दूर ले जाने की योजना बनाई थी, इसलिए मैंने अपनी अधिकांश शक्ति तुम्हारे शरीर में डाल दी। दुर्भाग्य से मुझे अंततः पता चला कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बदल गए हैं और मेरे स्तर के चिकित्सकों को बिल्कुल भी अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं है। कानूनों ने मुझे रोक दिया। मूल रूप से अगर मैं तुम्हें ले गया होता तो मैं गोल्डन कोर क्षेत्र की खेती को बरकरार रखता, लेकिन मेरी शक्ति हजारों वर्षों में बहुत कम हो गई है और मैं अंततः नींव निर्माण स्तर की शक्ति को बरकरार रख सकता हूं और अब ये शक्ति आपकी है। दूसरे शब्दों में, अब आप नींव निर्माण के अभ्यास करता हैं। सू रुइन ने समझाया, लेकिन सू यून को निश्चित रूप से इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि कृषक क्या होता है। इस युग में उनके पास ऐसी चीजें नहीं हैं। नींव निर्माण। सू यून गहरी सोच में पड़ गई। क्योंकि उसके मन में सू रुइन की याद थी, वह समझ गई कि उसका क्या मतलब है। तो आपके अनुसार हमारा युग विनाश के बाद का एक नया युग है? सू यून ने पूछा, लेकिन सू रुइन ने अपना सिर हिला दिया। मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने बस मोटे तौर पर मेरे सोने के समय का अनुमान लगाया है, जो लगभग 10,000 वर्ष है। जब मैं इस युग में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति की कमी के बारे में सोचता हूँ तो यह महान विनाश का पौराणिक युग होना चाहिए और यह इतिहास का सबसे आध्यात्मिक युग है। अभाव के युग में, आपके युग में, नींव निर्माण का स्तर शायद अपनी सीमा पर है। सू रुइन ने कहा। सू रुइन को सू यून के दिमाग से खेती की दुनिया की कोई याद नहीं मिली, जिसका मतलब था कि इस युग में खेती की दुनिया धर्मनिरपेक्ष दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गई थी। यद्यपि इतिहासकारों ने कहा है कि मानव इतिहास में अंतराल रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, आपके लिए मुझे एक अमर कृषक बनने की इजाज़त है। मैं आपकी परवाह नहीं करूंगा और आपने मेरे शरीर को एक ऐसा बना दिया जो हुआ। सू यून फिर से खुश हो गई। वह अचानक इतनी उत्तेजित क्यों हो गई? सबसे पहले, नींव बनाने वाले साधु का जीवन काल 500 वर्ष होता है, जिसका अर्थ है कि सू यून 500 वर्ष जीवित रह सकता है। दूसरे, अब जो शक्ति उसके पास है वह इस युग में लगभग बेजोड़ है, तो क्या वह जो चाहे वह नहीं कर सकती? इसलिए उसे अब महिला बनने की चिंता नहीं है, लेकिन उसे अब भी लगता है कि यह सब थोड़ा वास्तविक है, एक सपने जैसा। मैंने कहा, आपका रवैया बहुत तेजी से बदल गया है। बहुत जल्दी खुश मत होइए। इस समय आपके पास इस दुनिया की सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन आप उस स्तर पर नहीं हैं जहां आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं और आप मेरी शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसे पचने में बहुत समय लगता है। सू रुइन ने उस पर ठंडे पानी का एक बेसिन डाला। सू रुइन सू यून को बता रही थी कि नींव निर्माण का क्षेत्र अभी तक इस दुनिया में वास्तव में अजेय नहीं है। अगर और कुछ नहीं तो दुनिया के थमल हथियार उसे मार सकते थे। एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान साधु के लिए गोलियों और बमों को रोकना कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप मिसाइलों को रोकना चाहते हैं तो आपको गंभीर रूप से घायल होना पड़ेगा, भले ही आप मर न जाएं।
अधिक शक्तिशाली हथियारों के साथ ये और भी कठिन है, लेकिन इन हथियारों के लिए फाउंडेशन प्रतिष्ठान भिक्षु को मारना भी मुश्किल है। जब सु रुइन ने कल सु यून की चेतना को निगलना चाहा तो उसने पहले ही सु यून की स्मृति प्राप्त कर ली थी। उसी समय सु यून ने सु रुइन की स्मृति भी प्राप्त कर ली थी, इसलिए वे दोनों अब एक दूसरे को समझते थे। जब सु यून गहरी सोच में थी तभी दरवाजे के बाहर से वांग लिंग की आवाज़ आई। दूसरा भाई, तुम उठ क्यों नहीं जाते? वांग लिंग चिल्लाया। वांग लिंग परीक्षण करना चाहता था कि क्या वह कल रात चकाचौंध था, इसलिए उसने सुबह जल्दी उठने के लिए सु यून को बुलाया। जब सु यून ने यह आवाज़ सुनी तो वह चौंक गई और फिर चौंक गई, फिर से उलझ गया। वह सोच रही थी कि वांग लिंग को अपनी वर्तमान स्थिति कैसे समझाई जाए। ओह, मैं समझ गया, मैं तुरंत उठूंगा, सु यून ने लापरवाही से उत्तर दिया। लेकिन जब वांग लिंग ने यह अजीब आवाज़ सुनी तो उनकी अभिव्यक्ति और भी कम शांत हो गई। अरे दूसरे भाई, तुम फ़ोन पर किससे बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें अभी अभी अपने आप से बात करते हुए क्यों सुना? और तुम्हारी आवाज़ इतनी अजीब क्यों है? वांग लिंग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सु यून अभी सु रुइन पर इतनी क्रोधित थी कि वह एक पल के लिए भूल गई कि उसका भाई अगले दरवाजे पर रहता था। ओह, चीज़ें थोड़ी जटिल हैं। बस एक क्षण रुकिए और मैं तुरंत बाहर आऊँगा और आपको ये समझाऊंगा, सु यून ने बेबसी से कहा। सु यून ने जल्दी से कपड़े पहने, लेकिन इस आदमी के कपड़े ढीले ढाले थे। उनकी हाइट तो वही रही, लेकिन फिगर बदल गया। सु यून कमरे से बाहर निकलने वाली थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सु यून ने एक और गहरी सांस ली। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वांग लिंग को कैसे मूर्ख बनाया जाए, इसके बारे में उसने अभी तक नहीं सोचा था। ठीक है, अगर यह कोई बड़ी बात है तो चलिए इसे कह देते हैं। वैसे भी वह व्यक्तिगत रूप से मानती है कि वांग लिंग उसे रहस्य छिपाने में मदद करेगा। अगर किसी को पता भी चल गया तो कोई बात नहीं, वह किसी से भी डरने की क्षमता रखती है। जल्द ही दरवाज़ा खुला और वांग लिंग दरवाजे पर खड़ा था। हालांकि जब उसने सु यून का चेहरा देखा तो वह वहीं पर ठिठक गया। उसकी आंखों में वह भाव ऐसा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो और बहुत देर तक उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। सु यून को पता था कि वांग लिंग इस समय क्या सोच रहा था, लेकिन जब उसकी नज़रें वांग लिंग से मिलीं तब भी उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, या कहें तो शर्मिंदगी महसूस हुई। ओल्ड वांग, मुझे इस तरह मत देखो, यह मेरे लिए थोड़ा शर्मनाक है, सु यून ने शर्मिंदा होकर कहा। वांग लिंग जल्दी ही सामान्य स्थिति में लौट आया। उसने भौहें सिकोड़ ली और सु यून को ध्यान से देखा। वांग लिंग अपने सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर अपने भाई का सांचा देख सकता था, लेकिन दूसरे व्यक्ति की समग्र छवि पूरी तरह से एक महिला की थी। वह वास्तव में संदेह करना चाहता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति सु यून नहीं था, लेकिन जो इतनी सुबह सु यून के कमरे से बाहर आया था, यदि सु यून नहीं तो वह कौन था? ऐसा लगता है कि मैंने इसे कल रात ही सही देखा था। भाई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम थाईलैंड गए हो। हालांकि जब मैंने तुम्हें कल देखा था तो तुम थाईलैंड भी नहीं गए थे। वांग लिंग की अभिव्यक्ति और अधिक अतिरंजित हो गई। सु यून और अधिक घबरा गई। आप अभी थाईलैंड गए थे? मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जिन्हें मैं समझा नहीं सका। अगर मैंने आपको बताया भी तो शायद आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। सु यून भ्रमित थी, लेकिन वह इसे वांग लिंग से कैसे छिपा सकती थी? तुम्हें पता है, वे लगभग 10 वर्षों से एक साथ हैं। यदि और कुछ नहीं तो संभवतः वे एक दूसरे को एक दूसरे के परिवार के सदस्यों से बेहतर जानते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ दूसरे भाई, कृपया मेरे साथ चालें खेलना बंद करो। तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत है और यह कल रात हुआ है। इसे मुझसे मत छिपाओ, ये व्यर्थ है, वांग लिंगजी ने कहा। जब सु यून ने यह सुना तो उसने इसके बारे में सोचा और यह समझाने का एक तरीका खोजने का फैसला किया कि उसके साथ क्या हुआ था। वांग लिंग और भी अधिक भ्रमित लग रहे थे। सबसे पहले उन्होंने ये निर्धारित किया था कि सु यून के साथ कुछ अविश्वसनीय हुआ था, लेकिन वांग लिंग के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि यह क्या था। सु यून ने भी अपनी समझ के आधार पर कहानी बतानी शुरू की, लेकिन वह सु रुइन के बारे में नहीं बता सकी। यह महिला उन दोनों के सामने खड़ी होकर सु यून को चेतावनी दे रही थी, इसलिए सु यून ने इसे बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस मनगढ़ंत कहानी को धोखा नहीं माना गया, इसने सिर्फ सु रुइन से संबंधित चीज़ों को मिटा दिया। सामान्य अर्थ यह है कि वांग लिंग को यह बताया जाए कि उसके मन में बेवजह कुछ अजीब यादें हैं। स्मृति दर्ज करती है कि 10,000 साल पहले मनुष्यों द्वारा खोया गया एक युग था। ये युग एक अलौकिक युग है जो मानव कथाओं में भी एक मिथक है। युग, इसे समझाना मुश्किल नहीं है। जब तक वांग लिंग इस पर विश्वास करता है सब कुछ समझ में आएगा। यदि वांग लिंग इस पर विश्वास नहीं करता है तो चाहे वह कितना भी कहे, ये बेकार है। आधे घंटे बाद दोनों के बीच बातचीत खत्म हो गई। ठीक है, यह मेरे साथ घटी अलौकिक घटना है। बेशक मुझे पता है आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है।
सू यून ने सोफे पर बैठते हुए बेबसी से कहा। इस समय वांग लिंग का चेहरा भ्रम और भ्रम से भरा था, क्योंकि सू यून ने जो कहा वह पूरी तरह से उसके संज्ञान के दायरे से परे था। यह अविश्वसनीय है। क्या आपके पास ये साबित करने के लिए सबूत हैं कि आप अब एक अमर कृषक हैं? वांग लिंग को इस पर विश्वास करने के लिए एक ठोस सबूत की आवश्यकता थी। हालांकि सू यून की उपस्थिति एक लौह तथ्य है, फिर भी इसे अन्य स्पष्टीकरणों द्वारा समझाया जा सकता है, जैसे कि सू यून का आनुवंशिक उत्परिवर्तन। लेकिन ये भी एक मजबूर व्याख्या है। सू यून ने कुछ देर सोचा, फिर उठ खड़ी हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल वह वांग लिंग के सामने धीरे धीरे तैर रही थी। उसका शरीर जमीन से 1 मीटर से अधिक ऊंचा था। वह लगभग छत तक पहुंचने वाली थी। जब वांग लिंग ने यह दृश्य देखा तो वह अवाक रह गया और इस बार उसे इस पर विश्वास करना पड़ा। वह अपनी आंखें खुली करके खड़ा हो गया, फिर सू यून के नीचे आया और अपना हाथ हिलाया। वास्तव में कोई समर्थन नहीं था। इतना ही नहीं, सू यून अभी भी लिविंग रूम में इधर उधर तैर रही थी। सू यून पहली बार उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी और वह विशेष रूप से कुशल नहीं थी। आखिरकार उसने अभी अभी सू रुइन की शक्ति प्राप्त की थी। थोड़ी देर तक उड़ने के बाद सू यून धीरे से जमीन पर उतरी। ठीक है लाओ वांग, तुम्हें इस बार इस पर विश्वास करना चाहिए। सू यून मुस्कुराए। यह अविश्वसनीय है। यदि आप जो कहते हैं वह सच है, तो आप मानव इतिहास में एक अति प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व की खोज करने वाले पहले आधुनिक व्यक्ति हैं। लाओ वांग ने कहा। तथाकथित अति प्राचीन सभ्यता से तात्पर्य उस चीज से है जिसे इतिहासकार वर्तमान ज्ञात इतिहास से परे एक अज्ञात युग कहते हैं, जैसे कि पश्चिम में अटलांटिस सभ्यता। वैसे भी मनुष्यों के लिए अज्ञात सभ्यता के युग अवश्य रहे होंगे, ये निश्चित है, और अब सू यून ने यह साबित कर दिया है। उड़ान के अलावा आपके पास और क्या क्षमताएं हैं? वांग लिंग ने उत्सुकता से पूछा। सू यून ने 1 सेकंड के लिए सोचा, फिर अपना हाथ उठाया और वांग लिंग की ओर इशारा किया। तब वांग लिंग एक अदृश्य शक्ति में लिपटा हुआ था और उसके शरीर के चारों ओर एक बवंडर था जो उसे ऊपर खींच रहा था। इस बार वांग लिंग को तैरने और उड़ने का एहसास हुआ। इस समय वह काफी उत्साहित लग रहे थे, लेकिन साथ ही थोड़े डरे हुए भी लग रहे थे। बस बहुत हो गया, मुझे नीचे उतार दो, वांग लिंग तेजी से चिल्लाया। सू यून ने वांग लिंग की चीख सुनी, उसने तुरंत उसे नीचे रख दिया। ये बस एक महाशक्ति है। वांग लिंग ने ईर्ष्या से आह भरी। आप ये भी कह सकते हैं कि वास्तव में तार्किक रूप से कहें तो इस युग में अभ्यासकर्ता होने चाहिए, लेकिन वे बहुत कमजोर हो सकते हैं। सू यून ने कहा। अगर वह ये साबित करना चाहती थी तो उसे हर जगह देखना होगा। जब तक उसे शक्ति वाले मनुष्य मिले, इसका मतलब था कि अन्य कृषक भी थे। अभी इस बारे में बात नहीं करते, आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं? आप अब ऐसे ही हैं। वांग लिंग को अब सू यून पर विश्वास था, लेकिन वांग लिंग को यह भी लग रहा था कि सू यून का भावी जीवन विशेष रूप से शांतिपूर्ण नहीं होगा। सू यून ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, आइए एक समय में एक कदम उठाएं। आइए इस बारे में बात न करें। चलो बाहर डिनर के लिए चलते हैं और देखते हैं। इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद मेरी नज़र में दुनिया पहले से अलग है। सू यून ने रास्ता सुझाया। वांग लिंग ने भी सिर हिलाया। वह ये भी देखना चाहता था कि सू यून के मुंह की वास्तविक दुनिया कैसी है। जल्द ही दोनों ने अपना सामान पैक किया, अपना निवास छोड़ दिया और समुदाय में आ गए। जैसे ही वह समुदाय में पहुंची, सू यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने परिवेश को महसूस किया। यह एक कृषक की आध्यात्मिक चेतना थी, और आध्यात्मिक चेतना मनुष्य की छठी इंद्रिय है। इस समुदाय का क्षेत्र बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि इस युग में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम 10,000 वर्षों से भिन्न हैं, सू यून की आध्यात्मिक चेतना की शक्ति को गंभीर रूप से दबा दिया गया है। अधिक से अधिक वह केवल 100 मीटर की सीमा तक ही जानकारी रख सकती है। 100 मीटर में अंतर्दृष्टि का क्या मतलब है? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 100 मीटर के अंदर एक चींटी भी सू यून को साफ नजर आती है, लेकिन आंखों से ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यह विचार है। शरीर से बाहर होने का एहसास कुछ कुछ शरीर से बाहर होने जैसा है। ऐसा नहीं लगता कि इस समुदाय में कोई विशेष है। चलो बाहर चलें और देखें, सू यून ने अवलोकन करने के बाद कहा। उनकी दृष्टि में एक सामान्य मानव शरीर एक सफ़ेद पारदर्शी गैस से भरा होता है, जो मानव जीवन शक्ति का उतार चढ़ाव है। सफ़ेद गैस जितनी अधिक होगी, जीवन शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। बुजुर्गों की जीवन शक्ति अपेक्षाकृत पतली होती है, युवा लोगों की जीवन शक्ति सबसे मजबूत होती है, और बच्चों की जीवन शक्ति अपेक्षाकृत नाजुक होती है और बुजुर्गों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। सू यून की धारणा में दुनिया धूसर है, इसलिए यदि दुधिया सफ़ेद रंग के अलावा अन्य ऊर्जा उतार चढ़ाव भी हैं, वे असामान्य बिजली उतार चढ़ाव हैं। ये किस प्रकार का बिजली उतार चढ़ाव है? एक अंधकार में बिजली उतार चढ़ाव। सू यून और वांग लिंग के समुदाय से बाहर निकलने के बाद उन्होंने सड़क पर असामान्य बिजली के उतार चढ़ाव वाले एक व्यक्ति को देखा। इस समय सू रुइन भी सू यून के बगल में दिखाई दी। ये दिलचस्प है।
ऐसा लगता है कि आपका युग कुछ विशेष है। जो व्यक्ति काली शक्ति से भरा होता है उस पर भूत का साया होता है, इसलिए वह मृत्यु की शक्ति से भरा होता है। सु रुइन ने समझाया। उसकी धारणा सु यून से अधिक मजबूत है। भले ही उसके सामने की शक्ति उसकी स्मृति में मौजूद शक्ति से भिन्न हो, फिर भी वह उसे अलग कर सकती है। सु यून एक पल के लिए स्तब्ध रह गई जब उसने सु रुइन को ये कहते सुना कि काली ऊर्जा से भरे इस व्यक्ति पर भूतों का साया था। सबसे पहले एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में वह निश्चित रूप से इन भ्रामक बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा है तो इस पर विश्वास न करना कठिन है। आप कह रहे हैं कि पूरे शरीर पर काली हवा वाला आदमी बुरी आत्माओं के वश में था। क्या बुरी आत्माएं दिन के उजाले में सूरज से नहीं डरतीं? सु यून थोड़ा उत्सुक था। जब सु रुइन ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी आंखें घुमा लीं। अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो आपके युग में अभी भी हमारे युग की किंवदंतियां बची रहनी चाहिए। वास्तव में आपके ज़िया साम्राज्य की किंवदंतियों में पंगू ने आकाश खोला, नुवा ने मनुष्यों का निर्माण किया और कुफुजूरी भी हमारे युग में एक प्राचीन मिथक था। आपके युग में आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव है और यह महान विनाश के बाद के नए युग का है। हमारे युग में भी कई बड़े विनाश हुए, लेकिन आपके युग की तुलना में कहीं अधिक चीजें पीछे छूट गई हैं। बुरी आत्माएं प्राचीन काल से मौजूद हैं, लेकिन वे उस तरह की नहीं हैं जैसी आप कल्पना करते हैं, और वे सूरज से नहीं डरते हैं। सबसे पहले, सामान्य मानव मृत्यु से बुरी आत्माएं पैदा नहीं होंगी। केवल हिंसक और अनावश्यक मौतों से ही दुनिया में बची हुई ये चीजें पैदा होंगी। चलो, जब हम मिले हैं तो हम जाकर देखेंगे ताकि आप और अधिक जान सकें, सु रुइन ने कहा। सु यून ने सिर हिलाया और फिर अपने बगल में बैठे वांग लिंग से फुसफुसाया। ओल्ड वांग, मुझे कुछ दिलचस्प मिला। क्या आप इसे देखने में रुचि रखते हैं? सु यून ने वांग लिंग के कान में फुसफुसाया। वांग लिंग चौंका और फिर जल्दी से सु यून से पूछा कि उसने क्या खोजा है। सु यून ने इसे छिपाया नहीं और सीधे वांग लिंग को बताया कि उसने एक भूत की खोज की है और उसे देखने के लिए वांग लिंग को ले जाना चाहती है। वांग लिंग उत्सुक था, हालांकि वह बेवजह डरा हुआ था। सु यून अब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। चूंकि उसने जाने की हिम्मत की, इसलिए उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। कुछ नहीं होगा, है ना? वांग लिंग ने चिंतित होकर पूछा। सबसे पहले, वह इन चीजों को देखने में सक्षम नहीं होगी। अज्ञात चीजें हमेशा लोगों को असहज करती हैं। चिंता मत करो जब तक तुम्हें डर नहीं लगता। सु यून मुस्कुराए। वांग लिंग इस बात से खुश नहीं थे। अरे, तुमने जो कहा उससे तुम्हें डर नहीं लगता। मैं किसी चीज से नहीं डरता। चलो चलें और तुम्हारे मुंह में गंदी बातें देखें। वांग लिंग ने तुरंत प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। सु यून मुस्कुराया और फिर वांग लिंग को उस व्यक्ति का पीछा करने के लिए प्रेरित किया जो बुरी आत्माओं से ग्रस्त था। सबसे पहले, दुष्ट आत्माएं शरीर पर कब्जा नहीं करेंगी और दुष्ट आत्माएं सामान्य लोगों के पास नहीं आएंगी। वे केवल कमजोर दिमाग और कमजोर शरीर वाले लोगों से संपर्क करेंगे। सामान्य लोगों में प्रबल जीवन शक्ति होती है और बुरी आत्माएं उन्हें हिला नहीं सकती हैं, लेकिन बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए यह अलग है। बच्चों की जीवन शक्ति नाजुक होती है, जबकि रोगियों की जीवन शक्ति समाप्त होती जा रही है। वैसे भी, अधिकांश लोग जो दुष्ट आत्माओं के जाल में फंस सकते हैं, वे कुछ समस्याओं से ग्रस्त असामान्य लोग होते हैं। इसके अलावा, भले ही आप बुरी आत्माओं से उलझ गए हों, गंभीरता निर्धारित की जाती है। रास्ते में, सु यून को कुछ ऐसे लोग मिले जो काली ऊर्जा से भरे हुए थे, कुछ मजबूत थे और कुछ कमजोर थे। अमर कृषक की दृष्टि में यही संसार है। इतनी सारी बुरी आत्माएं क्यों हैं? ऐसा लगता है कि महान विनाश के इस युग में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अराजक हो गए हैं। हमारे युग में दुष्ट आत्माओं को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से निर्मित दुष्ट आत्माएं कभी कभी भारी यिन-क्यूई वाले स्थानों में ही प्रकट हो सकती हैं। मैंने पाया कि आप इसे दिन के उजाले में सड़क पर हर जगह देख सकते हैं, जो वास्तव में अजीब है। सु रुइन की आध्यात्मिक चेतना अधिक मजबूत है और वह अधिक बुरी आत्माओं को देखता है। सु यून की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। अगर वह इन चीजों को नहीं देख पाती तो वह निश्चित रूप से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन समस्या, सु यून अब स्पष्ट रूप से देख सकती थी। नहीं, सु यून ने फुटपाथ चौराहे से होते हुए अपने लक्ष्य का पीछा किया। जैसे ही हर कोई रोशनी के हरे होने का इंतजार कर रहा था, काली शक्ति से भरा एक बच्चा अचानक एक युवा महिला के पीछे आ गया। ये बच्चा महिला की छाया से निकला। वह एक भूत था। नाराजगी भरी मुस्कान के साथ बच्चे ने अचानक महिला को अपने हाथ से धक्का दे दिया। इस समय गाड़ियों के गुजरने का समय हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हरी बत्ती का इंतजार कर रही महिला को धक्का लग गया हो और वह अनायास ही सड़क की ओर गिर गई हो। वह सड़क पर गिरने वाली थी। महिला का चेहरा खाली था और उसकी अभिव्यक्ति बेहद कठोर थी। उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में भीड़ में से एक हाथ बढ़ा, उसने महिला का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। सावधान, देखने की जरूरत नहीं है, सु यून ने कार्रवाई की होगी। आसपास के लोग भी हैरान थे और कोई बड़ी घटना होने वाली थी। जिस महिला को खींचा गया वह अभी भी असमंजस में थी।
सुयून द्वारा पीछे खींचे जाने के बाद ही उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसके चेहरे पर डर के भाव थे। अरे धन्यवाद, महिला ने चेहरे पर भयभीत भाव लाते हुए उसे धन्यवाद दिया। बाकी लोग भी तुरंत थोड़ा पीछे हट गए। ये बहुत डरावना था और लगभग कुछ घटित ही हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि वे इस महिला के बगल और पीछे खड़े थे। यदि यह महिला सड़क पर गिर गई और किसी कार ने उसे टक्कर मार दी तो निश्चित रूप से उनका क्या दुर्भाग्य होगा। अरे अभी अभी तुम में से किसी ने मुझे धक्का दिया था। क्या तुम्हें पता है कि मैं गिरते गिरते बचा था? महिला को होश आया और उसने अपने पीछे चल रहे राहगीरों से पूछा। लेकिन इसे कौन स्वीकार करेगा? मिस, आप अपने आप पर दृढ़ नहीं रहीं। आप मुझ पर दोष क्यों लगा रही हैं? देखिए, आप ऊंची हील्स पहने हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई आपको थोड़ा भी छुएगा तो आप शायद नीचे गिर जाएंगी। किसी ने तुरंत प्रतिवाद किया। महिला ने अपनी ऊंची एड़ी पर नजर डाली और एक पल के लिए अवाक रह गई। आखिरकार ऊंची एड़ी पहनना अच्छा लग रहा था, लेकिन मूल रूप से उसे संतुलन की कोई समझ नहीं थी। मिस, भविष्य में खतरे के किनारे पर न खड़े हों और कोशिश करें कि बाहर जाते समय ऊंची एड़ी न पहनें। सू यून ने उसे प्यार से याद दिलाया। बोलना समाप्त करने के बाद सू यून ने यिनलिंग बच्चे पर नजर डाली जो गायब हो गया था, फिर उसका पीछा किया और जाने से पहले उस व्यक्ति को देखा। दूसरी ओर महिला अपने चेहरे पर असमंजस के भाव लिए वहीं खड़ी रही और काफी देर तक नहीं हिली, शायद सोच रही थी कि सू यून के शब्दों का क्या मतलब है। अरे दूसरे भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि सुंदरता गिरने वाली है? क्या तुमने कुछ देखा? वांग लिंग ने जल्दी से पूछा। अभी यह सचमुच रोमांचकारी था। यदि सू यून ने तुरंत महिला को नहीं पकड़ा होता तो परिणाम विनाशकारी होते। उस फुटपाथ चौराहे पर कोई बच्चा परेशानी में होगा। वहां गंदगी है, सू यून ने याद दिलाया। जब वांग लिंग ने यह सुना तो उसने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला, फिर पीछे मुड़कर फुटपाथ की तस्वीर ली, उसे इंटरनेट पर भेजा और उसे खोजा। निश्चित रूप से खोज करने के बाद समाचार का एक टुकड़ा तुरंत सामने आया और यह पिछले सप्ताह था। समाचार, यह, मुझे जाने दो, दूसरे बच्चे। पिछले हफ्ते उस फुटपाथ पर एक 5 या 6 साल का बच्चा था। एक दुर्घटना में वह एक कार की चपेट में आ गया और मर गया। वांग लिंग ने जल्दी से कहा। सू यून ने हल्की सी आह भरी। इसके कारण क्या हुआ? सू यून ने फिर पूछा। वांग लिंग ने जांच की। पुलिस जांच के अनुसार ये कहा जा रहा है कि एक महिला ने बच्चे को धक्का दिया था। हालांकि उस समय बहुत सारे लोग थे और भीड़ बहुत थी। ये तय करना असंभव था कि यह जानबूझकर किया गया था या अनजाने में। अंत में अपराध से छुटकारा पा लिया गया, वांग लिंग ने समझाया। सू यून ने जोर से आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बच्चे के भूत ने दूसरों की बजाय सिर्फ इस महिला को धक्का दिया। यदि उसने सही अनुमान लगाया तो समाचार में जिस महिला का उल्लेख किया गया वह अभी अभी आई महिला थी। अभी जो बच्चा था वह साधारण दुष्टात्माओं से कुछ अधिक बलवान था। वह प्रतिहिंसक भावना वाला था। तामसिक आत्मा की शक्ति सामान्य बुरी आत्माओं से अधिक शक्तिशाली थी। जब तक मौका है अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य को मारा जा सकता है। इस महिला ने हाई हील्स पहन रखी है और सड़क के किनारे खड़ी है। यही अवसर है। यदि दुष्ट आत्मा सचमुच अभी सफल हो गई तो मृत्यु का कोई सबूत नहीं होगा। उन दोनों ने अपने सामने उस आदमी का पीछा किया जिस पर बुरी आत्माओं का साया था। आखिरकार वह आदमी एक जीर्ण शीर्ण आवासीय भवन में चला गया। जियांगलिंग जिले में कई आवासीय इमारतें हैं जो लगभग 100 साल पुरानी थीं। जब दोनों इस जगह पर आए तो सू यून दंग रह गई। मैं मूल रूप से खाना खाने के लिए बाहर गया था, लेकिन खाना शुरू करने से पहले मुझे कुछ डरावनी चीज़ का सामना करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि इस शहर में इतनी मजबूत यिन क्यूई वाला एक क्षेत्र है। इतनी भारी यिन क्यूई रखने के लिए इस जगह पर कम से कम 100 साल तक जमा होना चाहिए। सू रुइन ने अपने सामने यिन क्यूई से घिरे आवासीय भवन क्षेत्र को देखते हुए कहा। जियांगलिंग जिला जियांगजू शहर का एक अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्र है। पिछली सदी की कई इमारतें बची हुई हैं। इन्हें अभी गिराया नहीं गया है, लेकिन ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। रास्ते में विध्वंस स्थल हैं। क्या हम अब भी अंदर जाना चाहते हैं? सू यून ने भौहें चढ़ा लीं और सू रुइन से पूछा, लेकिन सू रुइन ने अपना सिर हिला दिया। भूल जाओ, अभी वहां मत जाओ, लेकिन ये जगह तुम्हारे अभ्यास के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सू रुइन ने मुस्कुराते हुए कहा। सू यून स्तब्ध थी। वह जानती थी कि सू रुइन का क्या मतलब है। सू रुइन 10,000 साल पहले एक राक्षसी साधु और खेती की दुनिया में एक प्रसिद्ध चुड़ैल थी। आसुरी पथ की साधना का पथ अमर पथ से भिन्न है। इस युग में आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जो मूल रूप से आध्यात्मिक अभ्यास के मार्ग को काट देती है। हालांकि राक्षसी पथ के लिए अभी भी आशा है, जैसे कि हमारे सामने मजबूत यिन क्यूई वाला यह क्षेत्र। सू यून यहाँ यिन ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी खेती में सुधार कर सकती है। यदि उसके पास पर्याप्त नकारात्मक शक्ति है तो वह स्वर्ण अमृत के दायरे तक पहुंचने की उम्मीद कर सकती है। यदि वह स्वर्ण अमृत के दायरे तक पहुंच सकती है तो वह निस्संदेह इस युग में एक देवता होगी।
दूसरा भाई, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या हम पीछा करना जारी रखना चाहते हैं? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इस जगह पर एक उदास माहौल है जिससे लोगों को अवसाद का एहसास हो रहा है। वांग लिंग ने अपने सामने के दृश्य को देखा। पियान कम्युनिटी जोन ने अपने चेहरे पर असहज भाव से कहा, यिन ऊर्जा के इतने मजबूत संग्रहण क्षेत्र में, यहाँ तक कि सामान्य लोग जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है वे भी इसे नोटिस कर सकते हैं जो सामान्य है। चलो पहले खाना खा लें। खाने के दौरान मैं तुमसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो तुम नहीं जानते, सू यून ने कहा। वांग लिंग ने सिर हिलाया और वैसे ही वे दोनों उसी रास्ते से लौट आए। लेकिन सू यून ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब वे मुड़े और चले गए तो एक आदमी उनके सामने गली से बाहर चला गया। ये वह आदमी था जिसका अभी सू यून और अन्य लोगों ने पीछा किया था। यह आदमी उसे ठंडी नज़रों से देख रहा था। उन्होंने सू यून को जाते हुए देखा। जाहिर है इस आदमी ने देखा होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा था। ये दोनों लड़के जो पूरे रास्ते हमारा पीछा कर रहे हैं अजनबी नहीं हैं क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ अजीब देखा? अधेड़ उम्र का आदमी मन ही मन बड़बड़ाया। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उनके शरीर पर काली शक्ति अचानक बढ़ गई और फिर धीरे धीरे एक भयानक दुष्ट आत्मा में परिवर्तित हो गई। इस तरह देखने पर लगता है कि शायद ये कोई बुरी आत्मा थी। इस युग में बुरी आत्माओं को येन आत्माओं, क्रोधी आत्माओं और बुरी आत्माओं में विभाजित किया गया है। जब बुरी आत्माएं स्तर पर पहुंचती हैं तो उनमें लोगों को सीधे चोट पहुंचाने की क्षमता होती है। क्रोधी आत्माओं को आमतौर पर भूत के रूप में जाना जाता है और बुरी आत्माएं भयंकर भूत होती हैं। उन्होंने मुझे खोज लिया होगा। उस छोटी लड़की के शरीर में व्याप्त आभा लोगों को बहुत असहज कर देती है। दुष्ट आत्मा बड़बड़ाए, क्या तुम्हें भी बेचैनी हो रही है? वह किस स्तर का एलियन होगा? वह कंपनी का कोई व्यक्ति तो नहीं होगा? अधेड़ उम्र का आदमी आश्चर्यचकित था। दुष्टात्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा कि वह नहीं जानता। तथाकथित विदेशी इस युग में चिकित्सकों का नाम है। अलौकिक शक्तियों वाले लोगों को सामूहिक रूप से विदेशी कहा जाता है। उसके सामने अधेड़ उम्र का आदमी एक आत्मा नियंत्रक है। यह विदेशी दुनिया का एक संप्रदाय है जो बुरी आत्माओं को नियंत्रित करने में अच्छा है। यदि हजारों वर्ष पहले यह उत्तम राक्षसी मार्ग होता। मिस सर, आप क्या खाना चाहेंगी? दोनों लोगों को बैठा देख वेटर तुरंत मेनू लेकर आ गया। सू यून ने जब वेटर को मिस कहते हुए सुना तो उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठा लीं। उन्हें ये टाइटल पसंद नहीं आया। कम से कम मैं इसे अभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि समकालीन समय में दो शब्दों मिस के अन्य अर्थ हैं। सौभाग्य से वांग लिंग ने अपना ध्यान हटा दिया, क्योंकि वांग लिंग ये बता सकता था सू यून नाखुश लग रहा था। मुझे कुछ ऑर्डर करने दीजिए, ये और ये। वांग लिंग ने मेनू लिया और उनके कुछ सामान्य व्यंजनों का ऑर्डर दिया और फिर वेटर को भेज दिया। लोगों को दूर भेजने के बाद वांग लिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन सूयू को चिढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, दूसरे भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका ऐसा दिन होगा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं क्या कह सकता हूँ। एक महिला बनना कैसा लगता है? वांग लिंग ने स्तब्ध होकर पूछा। यह आदमी वास्तव में बर्तन उठाना नहीं जानता। चुप रहो, मुझे अभी भी इसकी आदत हो रही है। मुझे चिढ़ाना बंद करो, मेरा लिंग बदल गया है। ये ड्रेस कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है। सू यून ने तुरंत वांग लिंग की ओर अपनी आंखें घुमाईं और शिकायत की। ये निश्चित है कि पुरुषों और महिलाओं के कंकाल अलग अलग होते हैं। वांग लिंग विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। वह उसे ज्यादा नहीं छेड़ सकता था। आखिरकार वह अभी तक नहीं जानता था। सू यून इस समय मानसिक स्थिति में थी। अगर उसने ऐसा कहा तो अच्छा नहीं होगा। फिर आप आगे क्या करेंगे? क्या आप हमेशा की तरह रहते हैं या कुछ और करते हैं? वांग लिंग ने अपनी मुस्कुराहट हटा दी और सू यून से एक अधिक गंभीर प्रश्न पूछा। वास्तव में सू यून इस मुद्दे पर सोच रही है। अब जब उसके पास इतनी प्रबल शक्ति है तो उसे सामान्य लोगों की जीवन शैली के अनुसार जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह इच्छुक है तो उसकी उंगलियों पर पैसा है, इसलिए उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहने की जरूरत है। क्या आप एक सामाजिक प्राणी बनने जा रहे हैं? बेशक, उसे अपनी मानसिकता को समायोजित करने के लिए भी कुछ समय चाहिए था। आखिरकार अभी तो एक ही रात हुई थी। मैं भी नहीं जानता, यह अचानक हुआ। दरअसल मैं खुद ही भ्रमित था। सू यून ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ये वांग लिंग समझ सकता है। अगर यह वह होता तो शायद वह भ्रमित हो जाता। उसके पास अचानक सामान्य लोगों से परे एक शक्तिशाली शक्ति थी। ईमानदारी से साधारण जीवन कौन जिएगा? ठीक है, इसके बारे में आप खुद सोचिए। वैसे भी ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आपकी क्षमता से बहुत ईर्ष्या होती है, इसलिए आपको इसका अच्छा उपयोग करना होगा। वांग लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उपयोग शब्द का उल्लेख किया गया तो सू यून अचानक स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसने पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका सोचा और यह बहुत लाभदायक होना चाहिए। लाओ वांग, क्या आपको लगता है कि हमें एक व्यवसाय शुरू करना चाहिए? सू यून ने मुस्कुराते हुए पूछा। व्यवसाय शुरू करें? आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं?
वांग लिंग ने तुरंत शिकायत की, लेकिन सू यून का यह मतलब नहीं था। वह जो बिजनेस शुरू करना चाहती थी वह कोई सामान्य बिजनेस नहीं था। क्या वह बुरी आत्माएं नहीं देख सकती? इस तथ्य के साथ कि अब उसके पास खेती का आधार निर्माण स्तर है, वह सबसे शक्तिशाली बुरी आत्माओं से भी निपट सकती है। साथ ही सू रुइन की इच्छा के अनुसार ये बुरी आत्माएं उसे अभ्यास के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान कर सकती हैं। क्या यह एक पत्थर से दो शिकार करना नहीं है? हालांकि यह विचार थोड़ा अपमानजनक था, लेकिन यह अव्यवहार्य नहीं था। सू यून ने वांग लिंग को अपना विचार बताया। वांग लिंग सू यून से अलग है। सू यून एकांतप्रिय है और उसे अजनबियों से निपटना पसंद नहीं है। हालांकि वांग लिंग कई वर्षों से कार्यस्थल पर हैं। जो व्यक्ति जितना अमीर होता है वह भूत प्रेत और देवताओं पर उतना ही अधिक विश्वास करता है। उदाहरण के लिए, जिस कंपनी में वह काम करता है उसका बॉस बहुत अंधविश्वासी है, भाग्य के बारे में बात करता है और देवताओं और बुधों के बारे में चुप रहता है। लेकिन अब जब सू यून ने उसे बताया कि बुरी आत्माएं असली हैं, तो ये दूसरी बात है। क्या भूतों को पकड़ना और बुरी आत्माओं को खत्म करना ताओवादियों और भिक्षुओं का मामला नहीं है? क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? वांग लिंग ने अवाक होकर कहा। सू यून हंसा। सू रुइन की स्मृति के अनुसार आधुनिक ताओवादी पुजारी वास्तव में उनके युग के बचे हुए उत्पाद हैं। हालांकि सू रुइन एक राक्षस कृषक है, वह वास्तव में शुरुआत में एक ताओवादी संप्रदाय से आई थी। हालांकि बाद में कुछ चीज़ों के कारण वह भटक गई और खेती की दुनिया में एक चुड़ैल बन गई, जिस तरह की हर कोई चिल्लाता है। सू रुइन का जीवन सहज नहीं था। सू यून, जिसने सू रुइन की यादें देखी थीं, उसे अब भी इस महिला से सहानुभूति है। जब वह छोटा था तब उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और वह सड़कों पर रहता था और तस्करों द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया और वेश्यालय में बेच दिया गया। सौभाग्य से उनकी मुलाकात एक अमर कृषक से हुई, जिसने पाया कि सू रुइन के पास अमरता की खेती करने की प्रतिभा थी। इसलिए वह सू रुइन को साधना की दुनिया में ले आए और एक भिक्षु बन गए। सू रुइन जिस संप्रदाय में शामिल हुई उसे क्विंगजिया संप्रदाय कहा जाता था। यह एक शुद्ध ताओवादी संप्रदाय था जो ताओवादी पद्धतियों का भी प्रयोग करता था, लेकिन वह युग जंगल और ताकतवरों का युग था। क्विंगजिया संप्रदाय, जहां सू रुइन का संबंध था, एक प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय के साथ लड़ाई में नष्ट हो गया था और केवल कुछ शिष्य ही बच निकले। सू रुइन उनमें से एक थी। उसके मालिक ने उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद सू रुइन का व्यक्तित्व काफी बदल गया। मजबूत बनने और अपने संप्रदाय और गुरु का बदला लेने के लिए उसने जादुई कौशल का अभ्यास किया, राक्षसी रास्ते पर चली गई और अंततः किसी भी शिष्य को छोड़े बिना शत्रुतापूर्ण संप्रदाय को नष्ट कर दिया। बाद में सू रुइन को पूरा संप्रदाय चाहता था, क्योंकि संप्रदायों के बीच लड़ाई एक सामान्य लड़ाई का व्यवहार है, लेकिन एक संप्रदाय का नरसंहार करने के लिए जादू कौशल का अभ्यास करने का सू रुइन का व्यवहार ताओवादी संप्रदाय द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित है। सू रुइन का शिकार होने के बाद वह तिब्बत में छिप गई और रास्ते में उसका पीछा कर रहे अनगिनत लोगों को मार डाला। अंत में वह धीरे धीरे साधना की दुनिया में शीर्ष विशेषज्ञ बन गए। वह भिक्षु जो अपने समय में नवजात आत्मा क्षेत्र में पहले से ही सबसे मजबूत था, अगर वह फिर से दायरे में प्रवेश करता है तो उसे इस दुनिया को छोड़ना होगा। दूसरे शब्दों में, इस दुनिया में कई विमान होने चाहिए, लेकिन आप इसे नहीं जानते क्योंकि आप इस दायरे में नहीं हैं। सू रुइन के शिखर नेसेंट सोल भिक्षु बनने के बाद अंततः वुशान में ताओवादी संप्रदाय में समान स्तर के कई मजबूत लोगों के साथ उनकी निर्णायक लड़ाई हुई, जो वर्तमान में जियांगजू में स्थित है। लेकिन परिणाम एक नज़र में स्पष्ट था। सू रुइन को ताओवादी संप्रदाय के आकाओं ने हराया और उनकी मृत्यु हो गई। सौभाग्य से उसकी आत्मा का एक निशान उसके शरीर पर एक खजाने द्वारा संरक्षित था, यानी स्वर्गीय उल्टा मोती। कहा जाता है कि यह चीज़ किसी प्राचीन राक्षस का जादुई हथियार है। यह इस चीज़ के कारण भी है कि सू रुइन खेती की दुनिया में शीर्ष पावरहाउस बन गई। इसलिए सू रुइन इन आधुनिक चिकित्सकों की तुलना में भूतों को पकड़ने और राक्षसों को खत्म करने के बारे में अधिक जानती थी। सू रुइन ने इसे समझा और सू यून ने भी स्वाभाविक रूप से इसे समझा। जब वांग लिंग ने सुना कि सू यून ये काम कर सकता है तो उसकी आंखों में तुरंत एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जो पैसे का रंग था। दूसरे भाई, अगर तुम सचमुच इस तरह का काम करने में सक्षम हो तो मैं तुम्हें कुछ व्यवसाय सुझा सकता हूँ। वांग लिंग ने बहुत उत्साह से कहा, तुम्हारा मतलब है तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे राक्षसों को पकड़ने और बुराई को खत्म करने की जरूरत है। वांग लिंग की अभिव्यक्ति देखते ही सू यून को पता चल गया कि वांग लिंग का क्या मतलब है। वांग लिंग ने सिर हिलाया, क्योंकि उनकी कंपनी को इसकी बहुत ज़रूरत थी। पिछले साल हक्सिया नव वर्ष से पहले उनकी कंपनी एक नए कार्यालय भवन में स्थानांतरित हो गई। हालांकि एक के बाद एक अजीब चीज़ें हुईं। ऐसा कहा जाता था कि यह इमारत भुतहा थी। कार्यालय भवन में कई कंपनियां थीं और उन्होंने इसे करने के लिए एक के बाद एक जादूगरों को काम पर रखा। लेकिन समस्या ये थी कि यह बेकार था। रात में अक्सर अजीब चीज़ें होती थीं। विशेष रूप से कुछ महिला कर्मचारियों ने कहा कि रात में ओवरटाइम काम करते समय उन्हें भूत दिखाई देते हैं।
कई कर्मचारियों ने रात में ओवरटाइम काम करने से इनकार कर दिया और अधिक ओवरटाइम वेतन देने को तैयार नहीं थे। अगर बॉस ने उन पर दबाव बनाना जारी रखा तो वे यहाँ काम करने के बजाय इस्तीफा देना पसंद करेंगे। इससे कई कंपनियों में खलबली मच गई और उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया। वांग लिंग ने अपने बॉस से सुना कि उन्होंने ऐसा करने के लिए जादूगरों को नियुक्त करने पर सैकड़ों हजारों खर्च किए थे, लेकिन उन सभी को गलत तरीके से भुगतान किया गया था या उन्हें धोखा दिया गया था। सू यून ने ये सुनने के बाद वह तुरंत दिलचस्पी लेने लगी। ये ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं इसमें अच्छा हूँ, लेकिन मुझे एक समस्या है, वे मुझ पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। सू यून भी मुसीबत में थी। ये सच है कि वे सभी जादूगर बहुत पुराने हैं। सू यून अब 17 या 18 साल की पीले बालों वाली लड़की की तरह दिखती है। इस पर कौन विश्वास कर सकता है? तो उसे जरूर सजाना होगा। ये वाकई थोड़ा परेशानी भरा है। आखिरकार यदि वांग लिंग बॉस होता तो वह उन पुराने ताओवादी पुजारियों और भिक्षुओं पर भरोसा करने को तैयार होता। मेरे पास एक विचार है, यानी मुझे तुम्हें कठिन समय देने की ज़रूरत है। वांग लिंग ने एक पल सोचने के बाद एक अजीब लेकिन विनम्र मुस्कान दिखाई। जैसे ही सू यून ने वांग लिंग की अभिव्यक्ति देखी, वह समझ गई कि इस आदमी के पास कुछ बुरा विचार होगा। मुझे ऐसी अजीब नज़रों से मत देखो, इससे मुझे डर लगता है। अगर तुम्हारे पास कोई विचार है तो बस कहो। अगर तुम पैसा कमा सकते हो तो त्याग करना असंभव नहीं है। सू यून ने शिकायत की। वांग लिंग हंसे और फिर अपने विचार व्यक्त किए। सू यून ने ये सुनने के बाद उसकी अभिव्यक्ति और भी कम शांत हो गई। उसने भौहें सिकोड़ लीं और अपने चेहरे पर संदेह भरी दृष्टि से वांग लिंग की ओर देखा। अरे लाओ वांग, क्या तुम्हें कोई खराब स्वाद है? सू यून का मुंह हिल गया। नहीं, मुझे निश्चित रूप से कोई खराब स्वाद नहीं है। इसके बारे में आप स्वयं सोचें। तुम्हारे साथ इस तरह मेरे अलावा कौन जानता है कि तुम पहले एक आदमी थे, बाकी को कौन जानता है? वांग लिंग ने अवाक होकर पूछा। इस वाक्य ने सू यून को गहरी सोच में डाल दिया। ये सच था, उसे हर वक्त दूसरों को समझाना पसंद नहीं था। इसके अलावा यह आवश्यक नहीं लगा। वह गैरों को क्यों समझाए? तुम एक अच्छे भाई हो। वह अभी भी सिंगल है, आप भी सिंगल हैं। तुम दोनों को बाहरी लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। चलो एक साथ मिलें। सू रुइन दोनों के बीच की बातचीत सुन रही थी और अचानक उसने सू यून को चिढ़ाया। सू यून ने तुरंत सू रुइन की ओर देखा और गुप्त रूप से शाप दिया। गंदी, बेशर्म औरत। जब सू रुइन ने सू यून को निराश होते देखा तो वह गर्व से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। सू यून मना करना चाहती थी, लेकिन वांग लिंग ने उससे कहा कि अगर व्यापार पर बातचीत की जा सकती है तो सैकड़ों हजारों की तो बात ही छोड़िए, ये निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। केवल यह एक व्यवसाय आम लोगों की कई वर्षों की कुल आय के बराबर है। सू यून ने स्वयं कहा कि वह अब कदम दर कदम काम नहीं करना चाहती थी और वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जो जिया साम्राज्य के कानूनों का उल्लंघन करता हो, इसलिए वह बहुत कुछ नहीं कर सकती थी। इसके अलावा सू रुइन ने कहा कि बुरी आत्माओं को सू यू की शक्ति में परिष्कृत किया जा सकता है। यदि उसके पास पर्याप्त शक्ति है तो सू यून इस युग की सीमाओं को तोड़कर स्वर्ण अमृत स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो सकती है। ठीक है, मैं पैसों के लिए लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें पहले अपने बॉस से इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए। इस पर चर्चा करने के बाद आप मुझसे फिर से बात कर सकते हैं, सू यून ने कहा। ये सही है, लेकिन बेहतर होगा कि आप समय आने पर अपना कौशल दिखाएं। आखिरकार यदि आप चाहते हैं कि लोगों को विश्वास हो कि आप सक्षम हैं तो आपको इसे दिखाना होगा। मैं आपको बता दूं, जब तक आप इस मंडली में प्रसिद्ध हो जाएंगे, मैं बाद में आपसे मदद मांगूंगा। हर जगह अमीर लोग हैं, वांग लिंग ने कहा। वांग लिंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद सू यून अवाक रह गई। वह किस बात पर अवाक थी? वह सोच रही थी, क्या अमीर लोग सचमुच आम लोगों से ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं? कहने की जरूरत नहीं है, अधिकांश सफल लोगों को लगता है कि उनकी सफलता में कुछ हद तक भाग्य का हाथ है। जब तक आप भाग्य पर विश्वास करते हैं तब तक आप निश्चित रूप से कुछ भूतों और देवताओं पर भी विश्वास करेंगे। क्योंकि कई लोगों की सफलता आंशिक रूप से उनकी अपनी क्षमताओं के कारण होती है, लेकिन इसमें संयोग का एक बड़ा हिस्सा भी होता है। इस प्रकार वे दोनों खाना खा लेने के बाद वापस चले गए। लौटने के बाद वांग लिंग ने अपने बॉस से संपर्क करना शुरू किया। अरे मिस्टर लिन, मैं जियो वांग हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी कंपनी के कार्यालय भवन में अभी भी कुछ बुरा चल रहा है? वांग लिंग ने पूछा। उसी समय जियांगजू शहर के एक समुदाय में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति फोन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति से शिकायत कर रहा था। है ना, वहाँ के लोग अब इतने दहशत में हैं कि कोई भी रात में ओवरटाइम काम करने को तैयार नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितना ओवरटाइम वेतन दिया जाता है। हमारी कंपनी में कई विभागों ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक लोगों को खो दिया है और कई अन्य कंपनियां पहले ही छोड़ चुकी हैं। कंपनी को भी काफ़ी घाटा हुआ। तुम्हारा मतलब है तुम एक ऐसे मास्टर को जानते हो जो कार्यालय भवन की बुराई को सुझाने में हमारी मदद कर सकता है? जियो वांग, कृपया मुझे मूर्ख मत बनाओ।
इस अवधि के दौरान हमने सैकड़ों हजारों लोगों को खो दिया है और हमने इस मामले को हल नहीं किया है। शाही कब्र को फिर से देखो। श्रीमान लिन, चिंता मत करो। इस मास्टर ने कहा कि पहले काम करो और बाद में भुगतान करो। इसका मतलब है कि वह पहले काम करेगी और फिर परिणाम प्रभावी होने पर इनाम के बारे में बात करेगी। वांग लिंग ने उत्तर दिया। ये सुनकर दूसरी तरफ के अधेड़ उम्र के आदमी को अच्छा लगा। पहले जिस जादूगर को उन्होंने काम पर रखा था उसे पहले पैसे देने पड़ते थे और इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि यह प्रभावी होगा। अगर ऐसा है तो हाँ, जब तक ये मास्टर हमारी कई कंपनियों को समस्या सुलझाने में मदद कर सकता है, पैसे के बारे में बात करना आसान होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि अनुबंध के मुद्दों के कारण यदि हमारी कंपनी सीधे चलती है तो इसकी लागत कई गुना होगी। वांग लिंग के बॉस ने कहा, मैं नकद हर्जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वांग लिंग ने यह सुना तो उसने तुरंत हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद वांग लिंग ने तुरंत अपने बगल में बैठे सू यून को ओके इशारा किया, जिसका मतलब था कि बातचीत तय हो गई थी। हो गया, आप क्या कहते हैं? सू यून ने पूछा। हमारे बॉस ने कहा कि जब तक इसे हल किया जा सकता है सब कुछ संभालना आसान होगा, लेकिन उन्हें पहले आपको देखना होगा। वांग लिंग ने कहा। सू के बादुन ने एक पल के लिए सोचा, वह सहमत हो गई। ठीक है, स्थान कहाँ है? सू यून ने पूछा। ठीक वैसे ही दोपहर में वांग लिंग ने एक मोटरसाइकिल की सवारी की और सू यून को वांग लिंग की कंपनी के कार्यालय भवन तक ले गया। ये वांग लिंग और उसके बॉस द्वारा आमंत्रित बैठक स्थल था। नहीं, कुछ अधेड़ उम्र के आदमी दरवाजे पर खड़े बातें कर रहे हैं। परसों वह दिन है जब उनकी कंपनियां काम करती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आज और कल से पहले यहां की बुरी बातों को सुलझा लिया जाए, अन्यथा वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। बहुत बड़ा। मिस्टर लिन, क्या आप इस बार विश्वसनीय हैं? हमने इस पर सैकड़ों हजारों खर्च किए हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सभी धोखेबाज हैं। कई अधेड़ उम्र के पुरुष आपस में बात कर रहे थे। श्रीमान सॉन्ग, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन मेरी कंपनी के कर्मचारियों ने कहा कि दूसरी पार्टी पहले काम करेगी और फिर पैसे इकट्ठा करेगी। यदि यह काम नहीं करता है तो हमें इसे देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यदि हम मिलते हैं तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नुकसान तयशुदा हर्जाना चुकाने और बाहर चले जाने से बेहतर है। श्रीमान लिन ने बेबसी से कहा। कई लोगों ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। इस समय वांग लिंग की आवाज़ श्री लिन के कानों तक पहुंची। मिस्टर लिन, हम यहाँ हैं। वांग लिंग ने अभिवादन किया। जब मिस्टर लिन ने वांग लिंग को एक खूबसूरत लड़की के साथ आते देखा तो पहले तो वह थोड़ा भ्रमित हुए और फिर उसका अभिवादन किया। जियो वांग, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मास्टर को लाना चाहते हो? वह व्यक्ति और यह छोटी लड़की कहाँ है? श्री लिन थोड़ा भ्रमित थे। वांग लिंग ने पहले ही सू यून के साथ एक समझौता कर लिया है। मिस्टर लिन, मैं जिस मास्टर के बारे में बात कर रहा हूँ वह वही है। वांग लिंग ने अपने बगल में सू यून की ओर इशारा किया। जैसे ही ये शब्द सामने आए, श्री लिन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने सू यून को ध्यान से देखा। उनकी नज़र में सू यून सिर्फ 17 या 18 साल की पीले बालों वाली लड़की थी। वह एक जादूगरनी की तरह कैसे दिख सकती है? पहली प्रतिक्रिया निश्चित रूप से अविश्वास है। जियाओ वांग, मजाक मत करो। तुमने कहा था कि यह छोटी लड़की एक जादूगरनी है। श्री लिन और अन्य अवाक थे। वांग लिंग भी जानते थे कि उनके लिए इस पर तुरंत विश्वास करना असंभव होगा, लेकिन जब वह समझाने ही वाला था, सू यून ने खुद ही बोल दिया। लोगों को उनकी शक्ल सूरत से आंकना सही है। क्या जिन वृद्ध लोगों को आपने पहले काम पर रखा था, क्या उन्होंने आपकी समस्याओं का समाधान किया? सू यून ने विनम्रता से पूछा। सू यून के शब्द काफ़ी परेशान करने वाले थे और निश्चित रूप से यह सामान्य था। सू यून उनकी कर्मचारी नहीं थी, इसलिए उनके प्रति अच्छा रवैया रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कई बार अच्छा रवैया रखने से जरूरी नहीं कि लोग आपको पहचान सकें। इन शब्दों ने कुछ लोगों को स्तब्ध कर दिया। ये सच था, जिन लोगों को उन्होंने पहले आमंत्रित किया था वे सभी 40 या 50 वर्ष से अधिक उम्र के थे, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे छोटी बच्ची, आप जो कहती हैं उस पर आपको पूरा भरोसा है। ठीक है, जब आपको लगता है कि आप हमारी समस्या का समाधान कर सकती हैं, तो उस लड़की से हमें अपना कौशल दिखाने के लिए क्यों न कहें और हमें विश्वास दिलाएं कि आप वास्तव में एक जादूगर हैं। श्री लिन ने कुछ देर सोचा और कहा। बाकी लोग भी मिस्टर लिन से सहमत थे, क्योंकि अगर सू यून सक्षम नहीं थी तो वे सू यून के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। यह मूल रूप से एक कारण था कि वे सू यून से मिलना चाहते थे, ये देखने के लिए कि क्या सू यून वास्तव में सक्षम है। सू यून ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने उनके पीछे कार्यालय की इमारत पर नज़र डाली, फिर हाथ से मुहर लगाई और उसकी आंखें धीरे धीरे सुनहरी हो गईं। ये धर्म नेत्र है। धर्म चक्षु दिव्य चेतना से भिन्न है। धर्म नेत्र कई ऐसी चीज़ें देख सकता है जो मूल रूप से नहीं देखी जा सकती। इस नज़र में सू यून को पता चला कि वास्तव में इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। इमारत में तीव्र यीन ऊर्जा थी।
दूसरे शब्दों में, इस जगह ने कई लोगों को व्यर्थ ही मार डाला होगा, और एक या दो से अधिक। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह जगह ऐसी दिखती है जैसे इसे नया बनाया गया हो, निश्चित रूप से 5 साल से अधिक पहले नहीं। इस कार्यालय भवन के निर्माण का समय 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना? सू यून ने पूछा। जैसे ही ये शब्द सामने आए, कई लोग स्तब्ध रह गए। इस कार्यालय भवन में कंपनी के मालिकों के रूप में उन्हें इस बात की निश्चित समझ होनी चाहिए कि उनकी कंपनी कहाँ स्थित है। वे जिस क्षेत्र में हैं वह जियांगलिंग जिले का विकास क्षेत्र है, और सबसे पुरानी इमारत 20 साल से अधिक पुरानी नहीं है। उनकी इमारत 3 साल पहले बनाई गई थी और पिछले साल ही इसका नवीनीकरण किया गया और उपयोग में लाया गया। छोटी लड़की की आंखें अच्छी हैं। ये जगह 3 साल पहले बनाई गई थी, वास्तव में 5 साल से ज़्यादा पहले नहीं। निम्न में से एक मध्यम आयु वर्ग के पुरुष उस समय को जानते थे जब ये स्थान बनाया गया था, इसलिए उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, ये सही है। इस जगह पर अन्यायपूर्ण मौतें हुई हैं, और एक से अधिक भी हैं। मैं आपको पहले याद दिला दूं कि जब मैं इस जगह से बुरी आत्माओं को हटा दूंगा तो बेहतर होगा कि आप तुरंत पुलिस को बुला लें। सू यून ने कहा, लेकिन अगर ये तय हो जाए कि यह जगह किसी मामले में शामिल है तो यह कोई मजाक नहीं है। छोटी लड़की, घबराओ मत। जब हम यहाँ आए तो हमने जांच की कि यह जगह एक नई इमारत थी और इसे पिछले साल के अंत में उपयोग में लाया गया था। यहाँ हत्या का कोई मामला नहीं था। एक महिला बॉस ने थोड़ा डरते हुए कहा। इस तरह की चीज़ से कौन नहीं डरता? शायद इसमें वे भी शामिल होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई हत्या का मामला था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इमारत में सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि व्यर्थ में मारे गए लोगों की लाशें हैं। आप समझ सकते हैं कि अज्ञात लोगों ने ही उनकी हत्या की है। काम पूरा हो जाने पर शव को इसी इमारत में दफना देना। सू यूनजी ने कहा, यह बात स्पष्ट रूप से कौन कह सकता है? कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। वैसे भी वे नहीं जानते थे कि उन्हें सू यून पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। वांग लिंग का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि सू यून का क्या मतलब है। अरे चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, लड़की, मैं मामला तुम पर छोड़ता हूँ। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि अगर यह काम करेगा तो हम पैसे इकट्ठा करेंगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कोई पैसा नहीं लेंगे। श्रीमान लिन, मैं इस विषय को जारी नहीं रखना चाहता, ये बहुत व्यापक है। मैं बोलता हूँ और अपनी बात रखता हूँ, ऐसा ही होगा। चूंकि मैं कुछ अनावश्यक मामलों में शामिल हूँ, मैं आज दोपहर को आऊँगा। बाद में आप पुलिस को बुलाएंगे और शव खोदने आएंगे। सू यूनथी ने कहा। कई लोगों ने सिर हिलाया। सू यून ने कहा और सीधे वांग लिंग के कंधे को थपथपाया, ये संकेत देते हुए कि वह जा सकता है। वांग लिंग ने भी सू यून को तुरंत दूर भगाया, लेकिन तुरंत वापस नहीं गया। और उन दोनों के जाने के बाद इन मालिकों के हाव भाव भी उतने ही भद्दे थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्हें अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। भले ही सू यून उन्हें डरा रही थी या नहीं, इन शब्दों का उनके कानों में पड़ना असंभव था। उन्हें खुश करो। अरे बताओ तो सही, इस छोटी सी बच्ची की बात कितनी भरोसेमंद है? किसी ने पूछा। मुझे कैसे पता, लेकिन मैं यह मानना पसंद करूंगा कि इसका अस्तित्व है बजाय इसके कि इसका अस्तित्व नहीं है। अन्यथा ऐसा क्यों है कि केवल हमारी इमारत ही बुरी आत्माओं से ग्रस्त है और उसके बगल में ये इमारतें क्यों नहीं हैं? मरे हुए लोग डरावने नहीं होते, लेकिन अज्ञात डरावना होता है। आइए पहले एक नज़र डाल लें। खैर, ये लाखों का परिसमाप्त हर्जाना देने से बेहतर है। निष्पादित हर्जाना चुकाओ। लानत है, अगर यह पुष्टि हो जाती है कि यहाँ एक लाश दफन है, तो मुझे वानिक्सन रियल एस्टेट से मुझे मुआवजा देने के लिए कहना होगा। श्री लिन ने उदास दृष्टि से कहा, क्योंकि अगर ऐसी बिल्डिंग में लाशें हैं तो जाहिर तौर पर कुछ गड़बड़ है। कानून के मुताबिक रियल एस्टेट बेचने वाली पार्टी यहाँ की वास्तविक चीज़ों की जानकारी देने के लिए बाध्य है। यदि इसे छुपाया गया तो यह अनुबंध का उल्लंघन होगा। ये सही है। यदि यह निर्धारित हो जाता है कि इस जगह के साथ वास्तव में कोई समस्या है, तो हम इसे अनुबंध को समाप्त करने के लिए कहने के लिए एक कारण के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कह सकते हैं। हाँ, मैं अचानक इस छोटी लड़की के वास्तव में सक्षम होने की आशा करता हूँ। व्यवसायी तो व्यवसायी हैं, उनकी नज़र में तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जहाँ तक मृत्यु या अमरता का प्रश्न है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। सू यून और वांग लिंग को फिर से देखें। अरे दूसरे भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? वैसे क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुमने सच में अंदर लाश देखी? वांग लिंग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ठीक है, मेरे पास इमारतों के आर पार देखने की क्षमता है। जाहिर तौर पर उस इमारत में कुछ जगहों पर लाशें दबी हुई हैं। सू यून ने उत्तर दिया। जब वांग लिंग ने यह सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर वह और कुछ नहीं कहते तो यही कहते कि इस इमारत के पीछे कुछ ऐसा है जो कोई और नहीं जानता। इसके बारे में सोचना डरावना था। तो फिर आप आगे क्या करने जा रहे हैं? वांग लिंग ने पूछा। क्या आपने नहीं कहा कि आप एक जादूगर की तरह दिखना चाहते हैं? फिर निश्चित रूप से आपको उपयुक्त कपड़े खरीदने होंगे।
पहले एक उपयुक्त प्राचीन पोशाक खरीदें और फिर एक सभ्य प्राचीन तलवार खरीदें और फिर आप जा सकते हैं। सू यून ने उत्तर दिया। वांग लिंग समझ गया, इसलिए वह सू यून को उस स्थान पर ले गया जहां उसने कपड़े खरीदे थे। थोड़ी देर बाद वे एक दुकान पर आए जो प्राचीन कपड़े बेचने में माहिर थी। यहाँ के कपड़े बहुत महंगे थे। आपका स्वागत है, दो मेहमान, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? प्राचीन पोशाक में एक वेटर ने मुस्कुराते हुए पूछा। आइए देखें कि उपयुक्त कपड़े हैं या नहीं, वांग लिंग ने कहा। ठीक है, कृपया अंदर आएं। हमारे यहाँ सभी सेट हैं और प्रदर्शन पर पुतले हैं। आप दोनों जैसे चाहें उन्हें देख सकते हैं, वेटर ने परिचय दिया। यहाँ सभी कपड़े डिस्प्ले मॉडल पर पहने जाते हैं, इसलिए वे फिट होंगे या नहीं यह एक नज़र में देखा जा सकता है। सू यून को जल्द ही श्वेत पुरुषों के कपड़ों के एक टुकड़े से प्यार हो गया, लेकिन सू रुइन ने उसे रोक दिया। मुझे पुरुषों के कपड़े पसंद नहीं हैं और मुझे सफ़ेद रंग भी पसंद नहीं है। वह सियान महिलाओं की पोशाक अच्छी है, बिल्कुल वैसी ही। सू रुइन ने सियान कपड़ों के एक सेट की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन सू यून निश्चित रूप से खुश नहीं है। लगभग सभी पुरुषों को शुद्ध सफ़ेद रंग पसंद होता है। हेलो, मुझे आपकी बात क्यों सुननी चाहिए? सू यून ने तुरंत पूछा। आप मुझे नियंत्रित करते हैं, मैं खुश हूँ, मुझे ये पसंद है, बस इतना ही। बकवास बंद करो, बस इतना ही। यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो परिणाम के लिए तुम जिम्मेदार होगे। सू रुइन ने धमकी दी। इन शब्दों ने सीधे सू यून का गला घोंट दिया। उसके पास अपनी जीवन रेखा को सू रुइन द्वारा नियंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसने सियान कपड़ों की ओर इशारा किया। मुझे ये सेट चाहिए, सू यून ने कहा। सू यून सू रुइन का विरोध नहीं कर सकी। थोड़ी देर के बाद सू यून और वांग लिंग, जो दोनों सुंदर थे और सियान महिलाओं के प्राचीन कपड़े पहने हुए थे, दुकान से बाहर चले गए। ये बहुत महंगा है, 3000 युआन से अधिक। सू यून ने अपने पहने हुए कपड़ों को देखा, शर्मिंदा और थोड़ा व्यथित महसूस कर रही थी। वांग लिंग, जो किनारे पर था, ने सू यून को दिलचस्पी भरी निगाहों से देखा। इस समय सू यून मुश्किल से बता सकता था कि वह एक आदमी था और उसे नहीं पता था कि यह सू रुइन के प्रभाव के कारण था। सू यून ने इस तरह कपड़े पहने थे, बिल्कुल भी असंगति की भावना नहीं। दूसरे भाई, मेरा सुझाव है कि आप मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करें। यदि आप मनोरंजन उद्योग में जाते हैं और नायिका बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग कोई समस्या नहीं होगी, वांग लिंग ने चिढ़ाया। सू यून को पता था कि वांग लिंग चुपके से उस पर हंस रहा होगा, लेकिन अब वह केवल खुद को मोटी बना सकती थी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं इस तरह से कपड़े नहीं पहनना चाहती, लेकिन अगर मैं पुरुषों के कपड़े पहनूंगी तो ये बहुत ही साधारण लगेगा। पैसे की खातिर मैं केवल इसका त्याग कर सकता हूँ, सू यून ने असहायता से उत्तर दिया। चूंकि वह उस इमारत में जाने वाली थी, सू यून ने सीधे कपड़े की दुकान में कपड़ों के इस सेट को बदल लिया। ये कपड़े पूरी तरह से महिलाओं के कपड़े नहीं थे। रंग और पैटर्न के मामले में ये शैली ताओवादी स्कूल की तटस्थ शैली की तरह थी। आप एक नज़र में बता सकते हैं कि यह एक महिला मॉडल है। ठीक है, आगे क्या है? वांग लिंग ने फिर पूछा। इसके बाद दोनों प्राचीन हथियार बेचने वाली एक दुकान पर गए और सू यून ने एक सुंदर ढंग से तैयार की गई प्राचीन तलवार खरीदने के लिए कई 100 युआन खर्च किए। सच कहूं तो सू यून ने पहले ही तलवार उठा ली है और उसे इसके बारे में बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ तैयार होने के बाद सू यून अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार थी। अरे ओल्ड वांग, क्या तुम मेरे साथ थिएटर तक चलना चाहते हो या वापस जाना चाहते हो? हथियार की दुकान से बाहर निकलने के बाद सू यून ने वांग लिंग से पूछा। जब उन्होंने इसका उल्लेख किया तो वांग लिंग थोड़ा भ्रमित हो गए। वह इसे देखना तो जरूर चाहता था, लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था। अरे, अगर मैं जाऊं तो क्या आप मेरी सुरक्षा की गारंटी ले सकते हैं? वांग लिंग शुष्कता से मुस्कुराया। बेशक इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि तुम बाद में इतना डर जाओगे कि तुम मर जाओगे और तब तक तुम शर्मिंदा हो जाओगे, सू यून ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही वांग लिंग ने ये सुना, उसे जाना पड़ा। मैं पहले तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि आपने कहा भाई, मैं वास्तव में जाना चाहता हूं और इसका अनुभव करना चाहता हूं। चलो चलें, वांग लिंग ने कहने का साहस जुटाया। सू यून हंसे, फिर मोटरसाइकिल पर बैठे और वांग लिंग के पीछे पीछे अपनी कंपनी के कार्यालय भवन तक चले गए। जब वे यहाँ लौटे तो दोपहर हो चुकी थी। वास्तव में सू यून के लिए अकेले घूमना अधिक सुविधाजनक था, लेकिन सू यून ये भी समझ गई कि चूंकि वांग लिंग को उसके मामलों के बारे में पता था, इसलिए भविष्य में ऐसी चीजें निश्चित रूप से एक या दो बार नहीं होंगी। बेहतर होगा कि वांग लिंग को इन अज्ञात चीजों की आदत डाल दी जाए। वांग लिंग ने अभी अभी मिस्टर लिन और अन्य लोगों को सूचित करने के लिए फ़ोन किया था, इसलिए कुछ ही समय बाद बॉस दोबारा आ गए। लेकिन जब उन्होंने सू यून को दोबारा देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। स्पष्ट रूप से कहें तो सू यून इस समय पहले की तुलना में लगभग एक अलग व्यक्ति की तरह लग रही थी।
जियो वांग, मिस सू, क्या हम बुरी आत्माओं को खत्म करना शुरू करने जा रहे हैं इतनी जल्दी? क्या हमें कुछ तैयार करने की ज़रूरत है? श्रीलिन और अन्य लोगों ने मुस्कुराते हुए पूछा। सू यून ने अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं। अरे, क्या आप लोग अंदर जाकर देखना चाहेंगे? मेरे पास आपको वे चीज़ें देखने का एक तरीका है जो आप अन्यथा नहीं देख सकते। सू यून ने सुझाव दिया। लेकिन जब इन लोगों ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत अपना सिर हिला दिया। अरे, भूल जाओ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर मैंने कुछ डरावना देखा तो ये बुरा होगा अगर मुझे दिल का दौरा पड़ जाए। श्रीलिन और अन्य लोग शुष्क हंसे। कई लोगों की प्रतिक्रिया देखकर सुयून ने इसे मजबूर नहीं किया और फिर वांग लिंग के साथ सीधे इमारत की ओर चल दिया। ओल्ड वांग, अपना सिर यहाँ रखो। तुम क्या कर रहे हो? वांग लिंग थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर ऊपर की ओर बढ़ाया। जहां तक सुयून की बात है, उसने तुरंत एक हाथ से हाथ की मुहर बनाई और उसकी उंगलियों से एक सुनहरी रोशनी फैल गई। फिर उसने जल्दी से वांग लिंग की भौहें थपथपाईं। वांग लिंग भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये सुयून उसे दे रही थी कि उसकी आंखें खुली हैं। इस तरह वांग लिंग उन चीज़ों को देखने में सक्षम होंगे जिन्हें वह मूल रूप से नहीं देख सकते हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वांग लिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी घबरा गई, क्योंकि उसकी आंखों में राजधानी की इमारत एक काली हवा से भरी हुई थी। और यह सामान्य प्रकार का धुआं नहीं था। उसने जल्दी से अपनी आंखें मलीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसे काली गैस दिखाई दी। वांग लिंग ने बड़े आश्चर्य से सुयून को देखा, फिर इमारत की ओर इशारा किया और बहुत देर तक झिझकता रहा। इस साधारण व्यक्ति को अचानक बुरी चीजें दिखाई दे सकती हैं। अगर वह नहीं डरता तो ये झूठ है। यदि सुयून स्वयं होती, यदि उसे अचानक बुरी आत्माओं और भूतों को देखने की अनुमति दी जाती, तो वह निश्चित रूप से डर जाती। वह डरी नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि सू रुइन ने डरावनी चीजें देखी थीं। अगर तुम डरे हुए हो तो मैं तुम्हें बंद कर सकता हूँ, सू यून ने याद दिलाया। लेकिन वांग लिंग कैसे कह सकता था कि वह अपने भाइयों के सामने डर गया था? क्या मैं डरा हुआ हूँ? नहीं, हा, वांग लिंग ने निगलते हुए कहा। लेकिन ये प्रतिक्रिया अभी भी डरावनी है और मुझे जिद्दी होना होगा। सू यून ने अपनी आंखें घुमाईं और अंततः इमारत में चली गई। हालांकि ये दिन का उजाला था, वांग लिंग और सू यून की नज़र में यहाँ की रोशनी बहुत धीमी थी, जैसे दोपहर में शाम का एहसास। इसके अलावा जैसे ही वह अंदर आया, वांग लिंग को हर तरफ असहजता महसूस हुई। उसने अपने कानों में रोने की कई तीखी आवाज़ें सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। इस आवाज़ ने वांग लिंग को अनजाने में सुयू के पीछे छिपने पर मजबूर कर दिया। सामान्य लोग आखिरकार सामान्य लोग ही होते हैं और उनका डरना सामान्य बात है। अरे, तुमने नहीं कहा कि तुम डरते नहीं हो। तुम मेरे कंधों को बहुत कसकर पकड़ रहे हो। मैं इसे बाद में कैसे करूँगा? निश्चिंत रहें, ये चीज़ें लोगों को सीधे तौर पर चोट नहीं पहुँचा सकती। वे सभी लोगों पर हमला कर रहे हैं। जब तक आप पर्याप्त साहसी हैं, वे आपका कुछ नहीं कर सकते, सू यून ने कहा। वांग लिंग सू यून के पीछे छिप गया और इधर उधर देखने लगा, इस डर से कि कहीं कुछ बाहर ना आ जाए। ओह, तो कुछ होने वाला है। तुम्हें मुझे पहले से बताना होगा। इस भूत को अचानक बाहर आकर मुझे डराने मत दो। वांग लिंग ने फिर सू यून को जाने दिया। ठीक है, पहला वाला पहली मंजिल पर है, मेरे साथ आओ, सू यून ने इशारा किया। इस तरह वे दोनों आगे चल दिए। सू यून के कदम बहुत हल्के थे और वांग लिंग के कानों में आवाज़ें अधिक से अधिक स्पष्ट हो गईं, जिसका मतलब था कि वे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये एक आदमी की आवाज़ थी। वांग लिंग ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। इस आवाज़ में भय का प्रबल भाव था। उनके सामने काली हवा भारी और भारी होती जा रही थी, खासकर जब वे किसी मार्ग के प्रवेश द्वार पर आए। यह मार्ग रसातल की ओर जाने वाले मार्ग जैसा था और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आवाज़ अंदर से आई, हम यहाँ हैं, पहली बुरी आत्मा यहीं है, सू यून ने कहा। यह बहुत अंधेरा है, वांग लिंग ने भौहें चढ़ा दीं। ये सभी शिकायतें हैं। मृत्यु से पहले एक व्यक्ति के मन में जितनी अधिक घृणा और आक्रोश होगा, मृत्यु के बाद ये घृणा और आक्रोश एक मानसिक शरीर बन जाएंगे और दुनिया में बने रहेंगे। लेकिन चिंता न करें, ये चीज़ें वो बुरे भूत नहीं हैं जिन्हें आप कहते हैं, ये सिर्फ निम्न स्तर की नाराज़गी हैं। ये सिर्फ एक आत्मा है, सू यून ने कहा। सू यून ने कहा और अंदर चला गया। यदि आप अंदर नहीं जाएंगे तो आप इस आदमी को नहीं देख पाएंगे। वांग लिंग सहज रूप से अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब उसने सुयुन को अंदर जाते देखा तो वह बहादुरी से उसके पीछे चला गया। प्रवेश करने के बाद उसके सामने का दृश्य बदल गया और अधिक निराशाजनक और भयानक हो गया। मैं बेहतर होगा कि मैं वापस चला जाऊं। जैसा उन्होंने कहा, यह वांग लिंग वापस जाना चाहता था, लेकिन सू यून ने उसे पकड़ लिया। बहुत देर हो चुकी है, मुझसे ज़्यादा दूर मत रहो, सू यून ने जल्दी से कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, आसपास की दीवारें अचानक सजीव होने लगीं और मुड़ने लगीं और कुछ अजीब चीज़ें उनमें से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगीं।
ये चीजें कुछ कुछ मांस के टुकड़ों जैसी हैं। दीवार से बड़ी संख्या में मांस के टुकड़े निकले और फिर एक साथ मिलकर एक राक्षस बन गए जिसे अब मानव सदृश नहीं कहा जा सकता। ये क्रोधी भावना थी, ये घृणित लग रहा था। वांग लिंग ने बस उस पर एक नज़र डाली और उल्टी करने से खुद को नहीं रोक सका। ये क्रोधित आत्मा ऐसी लग रही थी जैसे इसे टुकड़ों में काट दिया गया हो, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हों। क्रोधी आत्मा मरणासन स्थिति में रहेगी, इसलिए यह बहुत डरावना लगता है। दूसरे शब्दों में, आपके सामने जो क्रोधित आत्मा थी उसे संभवतः जीवित होने से पहले ही टुकड़ों में काट दिया गया था और फिर इमारत में भर दिया गया था। जब सू यून देख रही थी तो उसे कुछ लाशें भी मिलीं, बस नींव में छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए थे। भयानक आवाज के साथ ये क्रोधित आत्मा राजकुमार जुएहे के शाही मकबरे की ओर चल पड़ी। वह आक्रोश के मार्ग में प्रवेश करने वाले किसी भी प्राणी पर हमला करेगा। बात सिर्फ इतनी है कि इस चीज का वार शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर होता है। अधिकांश लोग इसे महसूस नहीं कर सकते और केवल थोड़ा चक्कर महसूस करेंगे। ये बहुत रोमांचक है, कम से कम वांग लिंग जैसे सामान्य लोगों के लिए ये निश्चित रूप से एक दावत है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्रोधित आत्मा ने उन दोनों के पास आते ही एक अजीब आवाज निकाली जो बहुत ही मर्मज्ञ थी। सू यून भी इसे सहन नहीं कर सकी। हालांकि उसके पास सू रुइन की याददाश्त थी, लेकिन इस तरह का अनुभव करना उसके लिए पहली बार था। क्षमा करें, मैं अब और मदद नहीं कर सकता। लेई फा 5 एलिमेंट्स यांग लेई। सू यून ने भी कुछ उबकाई के साथ कहा। उसी समय उसने तुरंत अपने हाथ का निशान दबाया और अगले ही पल उसके हाथों से अलग अलग रंगों के 5 वज्र निकले और सीधे क्रोधित आत्मा पर लगे। वज्र विधि का प्रयोग विशेष रूप से बुरी आत्माओं को रोकने के लिए किया जाता है और यह इस युग में सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक भी है। हालांकि वर्तमान में ये गड़गड़ाहट पद्धति केवल ताओवादियों और कुछ विदेशी संप्रदायों द्वारा नियंत्रित है। इसके अलावा वे जिन गड़गड़ाहट विधियों का प्रदर्शन कर सकते हैं वे सभी निम्नतम स्तर की हैं। ये 5 तत्व यांग लेई सू रुइन के युग में ताओवादी भिक्षुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि थी। अलग अलग रंगों की 5 बिजली के बोल्ट क्रोधित आत्मा के शरीर पर गिरे और क्रोधित आत्मा ने जोर से चीख निकाली। हालांकि सू यून को इन लोगों से सहानुभूति है जिनकी उनके जीवन काल के दौरान हत्या कर दी गई थी, लेकिन ये क्रोधित आत्माएं उनकी आत्माएं नहीं हैं। यदि आत्माएं मानव संसार में रहती हैं तो उन्हें कम से कम भूतों के रूप में होना चाहिए जिनमें आत्म जागरूकता होती है, और ये क्रोधपूर्ण आत्माएं केवल वृत्ति हैं। उसके सामने क्रोधित भावना सीधे तौर पर सू यून की गड़गड़ाहट विधि से पराजित हो गई और काली ऊर्जा की एक गेंद में बदल गई, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी सू यून के शरीर पर लगा त्यानी मोती उड़ गया। त्यानी पल बैंगनी रोशनी से भर गया था जिसने इन अंधेरे असंतोषों को दूर कर दिया। इसे चूसने के बाद सू रुइन को अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत है, इसलिए ये चीजें जो उसकी ताकत की भरपाई कर सकती हैं स्वाभाविक रूप से उसकी होंगी। जहां तक वांग लिंग की बात है, वांग लिंग ने उस समय अपनी आंखें बंद कर ली जब क्रोधी आत्मा उस पर हावी हो गई। वह कुछ नहीं कर सका, ये बहुत डरावना था। भाई, क्या आपने इसे अभी तक हल किया है? ये चीज बहुत घृणित लग रही है। वांग लिंग ने केवल अपने कानों में बिजली का कर्ट भरते हुए सुना और फिर एक बुरी चीख सुनाई दी। उसे लगा कि उसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं। अपनी आंखें खोलकर देखने का साहस करो। ठीक है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। तुमने कहा था कि तुम बहादुर हो, इसलिए अब मेरी ओर देखने की हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें दोबारा इस तरह की जगह पर नहीं ले जाऊंगा। सू यून ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा। जब वांग लिंग ने यह सुना तो उसने एक आंख खोली और एक नज़र डाली। जब उन्होंने देखा कि काली शक्ति से भरा मार्ग और क्रोधी आत्मा गायब हो गई तो उन्होंने राहत की सांस ली। यह आश्चर्यजनक है। दूसरे भाई, आप मुझे इतनी शक्तिशाली विधि सिखा सकते हैं? हे। वांग लिंग कहने से खुद को रोक नहीं सका। सू यून ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर सू रुइन से पूछा, सू रुइन, क्या मेरा दोस्त अभ्यास कर सकता है? सू यून ने पूछा। सू रुइन का शरीर जल्द ही सू यून के बगल में दिखाई दिया। उसने वांग लिंग की ओर देखा और फिर कहा, अमरता की खेती करना असंभव है, लेकिन इसका अभ्यास करना संभव है। मार्शल आर्ट। सू यून समझ गई कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने तुरंत वांग लिंग से कहा, ओल्ड वांग, हालांकि मैं वास्तव में चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अमरता विकसित करो, इस चीज की जन्मजात आवश्यकताएं हैं। आपका शरीर मानव के अनुरूप नहीं है, लेकिन आप मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हैं। जब वांग लिंग ने सुना कि वह अमरता की खेती नहीं कर सकता तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गिर गई। अभी भी ऐसी आवश्यकता है। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण, ठीक वैसे ही जैसे टीवी पर मार्शल आर्ट दिखाया जाता है। इसे भूल जाओ, वे सभी नकली चालें हैं। वांग लिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया, लेकिन सू यून ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं नकली चालों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली कुंग-फू के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि यह आपको अमरों की खेती के स्तर तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा, फिर भी आप 10 फीट से अधिक कूदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। सू यून ने उत्तर दिया, 10 फीट से अधिक की छलांग थोड़ी अतिरंजित है।
तुम्हें पता है 1 फुट 3 मीटर से अधिक है। क्या 10 फीट से अधिक ऊंचाई पर यह उड़ने जैसा नहीं लगता? मार्शल आर्ट मूलतः अमरत्व की प्रारंभिक अवस्था है। जब चरम सीमा तक अभ्यास किया जाता है तो ये पहले से ही दूसरों से अतुलनीय होता है।